आकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और रोहित दास जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमको हमारे स्पेशल गेस्ट साहब ने अनुमति दिया है कि इसको शुरू किया जाए। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विद्यानाथ झा जी, डॉक्टर विद्यानाथ। नहीं, ऐसे ही मैं अटेंड कर रहा हूँ। मैं अभी वैसे कुछ व्यक्तिगत काम से अभी दिल्ली में हूँ। कल का क्या हुआ? कल का प्रोग्राम कल का पक्का है सर, पक्का है, सब बन गया है, सब बन गया है। आज शाम को बस ये प्रोग्राम के बाद में हम इसको सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहीं से करूंगा, यहीं से करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनाल मैम से स्टार्ट करने को। सोनाल मैम। थैंक्स अ लॉट सर। सर आपने होस्ट किया है सेकंड नील को? नील को किया होस्ट, तो वो स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? हाँ। तब तक आप अपना छोटा सा कुछ पढ़िए। डॉक्टर एस के मिश्रा, वेलकम। MBBS डॉक्टर एस के मिश्रा has also come from this Ranchi perhaps. एस के मिश्रा साहब, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। नील आप शुरू की। कौन? अच्छा। Namaskar, a very good evening from myself. I'm Dr. Sonal Kame. I'm working as head of Home Science Department of Srimati Radha Devi Goenka College for Women, अकोला, महाराष्ट्र। और मैं DOPT की recognized trainer हूँ for the courses of design of training, mentoring skills and experiential learning. My core subject is food science and nutrition. तो मैंने सोचा आज इतना अच्छा जो एक सीरीज चल रहा है, इसमें मैं मेरे ओर से न्यूट्रिशनल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन इस विषय पे एक प्रेजेंटेशन दूं। प्रेजेंटेशन से ज्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट करने का ये एक प्रयास है मेरा, जो लगातार कई सालों से मैं कर रही हूँ कि न्यूट्रिशनल एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। Let me share my screen first. Okay, नील, स्क्रीन को शेयर कीजिए। नील बेटा, please share the screen because there is a internet issue from my side, so he is sharing it, sir. Okay. सर मैंने स्क्रीन शेयर किया है, लेकिन आप मुझे एक्सेस दीजिए सर को-होस्ट का। Sir, you have not made him co-host, so he is not able to share his screen. I will have to make co-host. कैसे बनाएंगे उसको? Co-host कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे नील बताइए तो जरा। आपको को-होस्ट कैसे बनाया जाए? शेयर स्क्रीन तो हमने कर दिया। कंटिन्यू, स्टार्ट नाउ। नहीं, you don't share your screen, sir. आप I should not. Okay. Stop sharing. Okay. I have stopped. आप जब तक होस्ट नहीं बनाएंगे हमें, we will not be able to share the screen, sir. आपको हाँ, ये आ गया। ये आपका इनका फोटो आ रहा है, नील का फोटो आ रहा है, लेकिन स्क्रीन को वो शेयर नहीं कर पाएगा। स्क्रीन शेयर जब तक आप परमिट नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर एडमिन ना सर, आप जब तक परमिट नहीं करेंगे, उसे को-होस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक वो नहीं शेयर कर पाएगा। हम कैसे बनाएं? बताइए ना कैसे बनाएं? Somebody has raised hand to help you.
हाँ, किसने? बताइए कैसे कैसे करेंगे? सर आप कैसे सेटिंग्स में करेंगे? जाइए। आप जो 3 डॉट्स हैं सर आपके स्क्रीन पे, कॉर्नर में 3 हाँ, डॉट्स होंगे। इन हाँ, 3 उसको डॉट्स को किया क्लिक हमने। करिए। उसमें शेयर, उसमें सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स को क्लिक करिए और फिर बाद हाँ, में नील का नाम दिखेगा तो उसको आप को होस्ट के लिए क्लिक करिए। नील का नाम किस में देंगे? इसमें तो आ रहा है हॉस्ट कंट्रोल। सर हॉस्ट कंट्रोल सेटिंग्स में आप जाइए। सेटिंग में गए, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। इन कॉल मैसेजेज है, शेयर स्क्रीन है, शो कैप्शंस है, रिपोर्ट है प्रॉब्लम है, सेटिंग आया, सेटिंग पे आ गए, सेटिंग्स लिख रहा रिपोर्ट है प्रॉब्लम। उमेश कुमार फ्रॉम रांची, वेलकम। डॉक्टर उमेश कुमार आ गए। नील बताइए कैसे करें? सर आपके सेटिंग्स में से ही हो सकते हैं ना। मैं वो होस्ट हो पा रही हूँ ना वो होस्ट हो पा रहा है। जब तक आप परमिट नहीं करेंगे सर, विल नॉट बी एबल टू शेयर आवर स्क्रीन्स हॉस्ट फ्रॉम कंट्रोल तो आवर लिख साइड। दिया हमने। शेयर द स्क्रीन, सेंड रिएक्शंस, मीटिंग एक्सेस, host must join before else। आया क्या देखिए? नहीं सर, होस्ट नहीं बता रहे, सिर्फ होस्ट आप ही बता रहे हैं सर। इसमें हम होस्ट नहीं हो पा रहे हैं सर। होस्ट कैसे बनाएंगे ये तो बताइए। कोई भी, हमारे 17-18 आदमी हैं, कोई भी बताइए कैसे बनाएंगे? सर वो मीटिंग के सेटिंग में ही होता है। नागेश जी, आपको आइडिया है कुछ इसका? सर आइडिया नहीं है मैं, लेकिन मैं अब कोशिश करता हूँ सर। हम्म। सर जो पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट है सर, उसमें जाएंगे, उसमें हाँ, जोर से बताइए, अमिताभ जी सुने ध्यान से, बता रहे हैं आपको। हाँ बताइए, बताइए कैसे करें? तीनों का दबा दिया, इसमें आ गया इन कॉल मैसेजेस, शेयर स्क्रीन, शो कैप्शंस, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, सेटिंग, रिपोर्ट अब्यूज, host control, activities on the gap। सर सेटिंग क्लिक किया जाए तो सेटिंग में सेटिंग क्लिक किया हमने। उसमें क्या क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, लीव कैप्शन, लैंग्वेज ऑफ द कॉल, एनिमेशन, साउंड, स्क्रीन टोन। और भी ऑप्शन है? नहीं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। सर मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूं? आपकी स्क्रीन शेयर हो पा रही है, बाकी किसी की नहीं हो पा रही। मैं आपको शेयर कर दूं पीपीटी? अच्छा, मेरे हाँ व्हाट्सएप वो में अच्छा भेजोगे रहेगा। आप? जी मैं आपको पीपीटी शेयर कर देती हूँ और मीनवाइल मैं मेरा प्रेजेंटेशन शुरू कर देती हूँ। आप जब तक प्रेजेंट करेंगे मैं आपको पीपीटी शेयर करती हूँ सर। अच्छा, ये इसमें कोई और व्हाट्सएप पे एक्सपर्ट हो? नागेश जी आप ले लेंगे क्या? आपके यहाँ भिजवा दें क्या व्हाट्सएप? सर आप नहीं एडमिन होने की वजह से और कोई नहीं कर पा रहा है ना सर। आपने किसी अच्छा, और को होस्ट नहीं किया है, इसलिए हम नहीं शेयर कर पा रहे। सर तो नागेश सर सर भी नहीं कर पाएंगे। विनय पार्टिसिपेंट विनय विनय नेम विनय कैसे ऐड करते हैं लखनऊ सर? से। उसमें जाइए, मतलब पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट है उसमें हाँ, टाइप कीजिए, तो उसमें होस्ट और रिमूव और ऐड दोनों होता है सर। ये नहीं आ रहा क्या? नहीं तो हो गया। बोले चार्जिंग लगा नहीं, क्या फर्स्ट? हॉस्ट में कहाँ से कैसे आएंगे? अच्छा, ये विनय जी आपको भेज दें क्या हाँ स्क्रीन? देगा उसने। व्हाट्सएप में भेज दें? हाँ तो आप एडमिन है ना सर, तो आप ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा सबसे।
तो अब कैसे करें, हमको नहीं मालूम है। सर जो पार्टिसिपेंट दिए ये ऐड हैं जो सर, हाँ तो उसी में जाइए, जिस पार्टिसिपेंट को को होस्ट बनाना है तो उसमें ऑप्शन आएगा सर। एक बार सभी पार्टिसिपेंट पे जो डॉट्स बने उसमें क्लिक करिए सर, जिसमें नेम ऐड करते हैं आप किसी को का वो। जी सर। विद्यानाथ झा जी, आपको मालूम है क्या कैसे करेंगे? विद्यानाथ झा साहब, सोनल यू वांट, यू नो सोनल? जी सर, जी सर। हाँ, आपको मालूम है क्या कैसे शेयर स्क्रीन करेंगे? सर आप एडमिन हैं, आपने इस मीटिंग की लिंक क्रिएट की है, सो यू आर द एडमिन ऑफ दिस मीटिंग, ठीक है? और यू आर द मेन व्हाट टू डू फॉर दैट? यू आर द मेन होस्ट ऑफ इट। अब आप जिन्हें भी टैग करेंगे या पिन करके होस्ट बनाएंगे सर, दैट पर्सन विल ओनली बी एबल टू शेयर द स्क्रीन। बाकी हम कोई भी स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे सर यहाँ पे। तो हम कैसे हम होस्ट कैसे बनाएंगे, हमको नहीं आता है। सर आपके जो स्क्रीन पे जितने भी पार्टिसिपेंट के लिस्ट दिख रहे हैं, उस लिस्ट पे आपको जिसको भी होस्ट करना है उनके नाम पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद वहां के मेक होस्ट या मेक अ को होस्ट ये ऑप्शन ओपन होता है सर, और फिर आपको वो ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, तो मीनवाइल मैं मेरा वैसे शुरू कर दूं सर? आप शुरू कर दीजिए, आप शुरू कर दीजिए, शुरू कीजिए, तब तक स्क्रीन होता रहेगा। आप शुरू कर दीजिए, आप शुरू कर। जी, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप शुरू कर दीजिए। जी जी आप शुरू कर दीजिए। इन द मीन टाइम आई एम ट्राइंग। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट वन थिंग। So, very good evening to all of you. आज हम न्यूट्रिशनल एम्पावरमेंट इस विषय पे थोड़ा इंटरेक्शन यहाँ पे करेंगे। ड्यू टू टेक्निकल एरर आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। वैसे ही मैं इस प्रेजेंटेशन को शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉपिक न्यूट्रिशनल एम्पावरमेंट, हम थोड़ा सा जानेंगे कि व्हाट इज एम्पावरमेंट। तो what is the proper definition of empowerment being given by World Bank? तो World Bank कहता है empowerment is the process of increasing the capacity of individual or group to make choices and to transform those choices into desired actions and outcomes. तो empowerment एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल की या ग्रुप की हम कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बावजूद दैट पर्सन और दैट ग्रुप इज एबल टू मेक चॉइसेस एंड टू ट्रांसफॉर्म दोज चॉइसेस इनटू डिजायर्ड एक्शंस एंड आउटकम्स. दिस इज द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ एम्पावरमेंट बीइंग गिवन बाय वर्ल्ड बैंक. अब इसके बाद में डेफिनेशन आती है व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट. विमेन एम्पावरमेंट ये टॉपिक जरा बहुत ज्यादा ही टर्बुलेंट टॉपिक है, जो बहुत ज्यादा ड्यूरिंग द 8th मार्च सेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे बहुत ज्यादा जोरों शोरों पे कई एनजीओज, कई संगठनाएं हम इस टॉपिक से रिलेटेड काम करते हुए हम इन्हें पाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में. बट व्हाट इज एग्जैक्टली वुमेन एम्पावरमेंट? नाउ विमेन एम्पावरमेंट रेफर्स to increasing the spiritual, political, social, educational, gender or economical strength of individuals or community of women. अब इस डेफिनेशन को हम देखेंगे तो यहाँ पे विमेन की इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिकल, सोशल,
एजुकेशनल, जेंडर और इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, इन सभी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात किया जा रहा है जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड बैंक भी इसी चीज को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इस विषय को कहीं पे भी फोकस करने में बिल्कुल यहाँ पे आया नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे व्हाट इज द होलिस्टिक अप्रोच टू एम्पावरमेंट बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ टुडे। जहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एम्पावरमेंट कहता है कि द विमेन they need to have this holistic approach of empowerment through proper access to water and sanitation, political participation, asset base, marketing, credit, technology, skills, education, and finally and in the end is health and nutrition. तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को कहीं तो भी एकदम उस पूरे लिस्ट में लास्ट में कहीं पे स्थान देने में आया है। So today's question that why nutritional empowerment is that much necessary and nutritional empowerment of women particularly, why is it so much necessary? So न्यूट्रिशनल एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो टू मेन फेज ऑफ एनी वुमेन्स लाइफ हु इज द क्रिएटर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। द फर्स्ट वन इज her pregnancy wala phase, and the second one is when she is lactating. Okay, now the screen has been shared. Anil, why nutritional empowerment वाली screen पे please आप जाएंगे। As you can see in the screen, these two pics have been shown that why nutritional empowerment. So these two pics are self-explanatory. कि जो first pic में हमने बताया है कि pregnant women and the second pic is showing lactating women. Now these two phases are very much important phases in any women's life because यहाँ पे she is taking care of herself and she is going to give birth to a new baby who is going to serve this nation as a good citizen. So in those stages pe if proper care of the women is being taken, then we are going to get a very capable, nutritionally, physically fit child for the betterment of the nation and society. इन दो phases को यहाँ पे particularly highlight करने में आया हुआ है। And what is happening in Indian tradition? हम हमारे यहाँ पे हमारे कल्चर में हमारे संस्कृति में हम यहाँ देखते हैं कि ये बात कहीं वेल टू डू फैमिलीज की नहीं हो रही है, बट एक जनरल सिनारियो की यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी ये जो इम्पोर्टेंट स्टेज होता है किसी भी फीमेल के लाइफ में, इन स्टेज में she herself is not taking proper care of her nutrition, और उनके पेरेंट्स पर्टिकुलरली पेरेंट्स जो होते हैं, जो माताएं होती है, उनका प्यारा सहारा उमड़ता है आफ्टर पोस्ट डिलीवरी एंड शी टेक्स हर डॉटर, मायके लेके जाते हैं और उसका प्रॉपर केयर और उसे बहुत सारा कुछ खिलाया जाता है। नाउ एक्चुअली इफ दिस केयर इज बीन टेकन इन फर्स्ट 9 months, फर्स्ट 1000 days, तो इन फर्स्ट 9 months में अगर उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन का केयर किया जाता है तो जो बच्चा उनके गर्भ में तैयार हो रहा है तो वो उसके बेस से ही पक्का होगा। इट इज सेम एज द फाउंडेशन ऑफ एनी हाउस। इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, then obviously the building which is going to stand on this foundation will be good. So यहाँ पे न्यूट्रिशन का प्रॉपर केयर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट माताओं का सारा प्यार अपनी बच्चियों पे डिलीवरी के बाद होता है और डिलीवरी के बाद वो बहुत सारा कुछ उन्हें खिलाती है, उनका प्रॉपर केयर लेती है। तो यही प्यार अगर प्री डिलीवरी में अगर किया जाता है, प्रेगनेंसी के पीरियड में किया जाता है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को भी मिलेगा, क्योंकि जो बच्चा एक बार अपने गर्भ में क्रिएट हो जाने वाला है, तैयार हो जाने वाला है विथ प्रॉपर ऑल द थिंग्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वो ही इज गोइंग टू सस्टेन हिज होल लाइफ इन अ प्रॉपर हेल्थ। क्योंकि एक बार बच्चा तैयार हो जाने के बाद वॉट एवर केयर यू आर गोइंग टू टेक post delivery, that is not going to that kid directly. So a kind request over here,
In lactating period, again the kid is going to get nutritious mother's breast milk, और ब्रेस्ट मिल्क को कहीं अमृत का भी दर्जा हमारे संस्कृति में दिया गया है। तो ये सब न्यूट्रिशनल एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। नील, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन 2 फेजेस में अगर प्रॉपर केयर लिया जाता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाता है। So here I am going to share some tips for that dietary management. So eat balanced diet. So eat balanced diet means now exactly balanced diet, हर एक चपाती दाल चावल में से कितना ग्राम क्या मिलने वाला है ये जनरल पब्लिक को बिल्कुल मालूम नहीं होता है। Then what is the concept of balanced diet? Now balanced diet is just a nutri thali. It contains of different colors of all the मेन्यू, दाल, राइस, कोई हरी सब्जी, चपाती, कोई ग्रीन चटनी, सलाद एंड मट्ठा। इफ यू कंज्यूम दिस ऑल थिंग्स ट्वाइस इन अ डे, देन कहीं पे आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो आपके बॉडी को चाहिए है एक दिन में, वो आपके बॉडी को निश्चित ही सप्लाई होते हैं। ये हिसाब बिल्कुल बैंक के जैसा ही है हमारे शरीर का। बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारे क्रेडिट में कुछ अमाउंट वहां पे जमा होती है, एंड व्हेनेवर वी नीड इट वी कैन डेबिट इट। सो दिस इज सेम इन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। अवर बॉडी इज सेम एज अ बैंक अकाउंट। हमें इसमें हमेशा क्रेडिट करते रहना चाहिए all the important nutrients which can be stored in the body, और कई nutrients ऐसे भी है which are flush out of the body। तो रेगुलर सप्लाई इस चीज का होना चाहिए हमारे बॉडी में, and whenever the body demands it can debit it from the body reserves। बट पर्टिकुलरली फीमेल्स के बारे में ये देखा जाता है कि they themselves are neglecting on this fact। एक तो उनकी ये इशू होती है कि वो उनके फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहती है। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आती है फैमिली पे तो वो दौड़ के सबसे आगे जाएंगी उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। बट जहां पे खान पान का, न्यूट्रिशन का, कुछ चीजें खाने का सवाल आता है, दे बिलीव दैट कि उन्हें उनके परिवार को बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, उनके परिवार को दे हैव टू मेक एवरीथिंग अवेलेबल। और जब उनकी खुद की बारी आती है दे अवॉइड, दे स्किप देयर मील्स। उनका यही है कि मेरे परिवार ने खाया है तो मेरा पेट भरा है। दिस इज अ साइकोलॉजी, बट द फैक्ट इज वी ऑल आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स एंड आवर बॉडी रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। सो हमें हमारे परिवार का जो ये साथ देना है, हर प्रॉब्लम्स में उनके साथ जब खड़ा रहना है, तो हमें हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीमेल्स के बॉडी में क्रेडिट से ज्यादा डेबिट वाला सिस्टम चलता है, बिकॉज दे नीड more nutrition if they are in the menstruating phase, even though in menopausal phase also they need lots of nutrition to do the multitask which they are being doing from years together। तो इस केस में जब डेबिट ज्यादा हो जाता है तो बॉडी में कहीं कमजोरी नजर आने लग जाती है, एंड द फेमस नी प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम्स, बोन प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, अलग अलग चीजों को वो फेस करते हैं। So the root cause is somewhere in this nurturing years जहां पे उन्होंने अपना केयर नहीं लिया है। Body is just demanding proper nutrition from you. Nothing else is being demanded by the body. कुछ अलग से बनाना के खाना है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी यहाँ पे, because I am going on general talk। सो जो आप अपने के परिवार के सभी लोगों को बना के इतने प्यार से खिलाती हैं, उतने ही प्यार से आपने भी अपने न्यूट्रिशन का केयर लेना है और अपने स्वास्थ्य के पास बिल्कुल सजग रहना है। तो ये ईट बैलेंस डाइट, ये चीज को हमने बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करना है। Then second comes eat 3 to 4 meals a day. Now this point and the next one is never skip a breakfast। इन दोनों को मैं साथ में यहाँ पे नरेट करना चाहूंगी कि हर 3-4 घंटे के बाद हमारे बॉडी में कुछ इंटेक होना चाहिए, ऐसा हमारी बॉडी की भी डिमांड है, एंड इट इज वेरी नाइस टू फीड योर बॉडी। someone's speaker is on, please mute yourself। I guess Haimavati, your speaker is on। तो ये जो एक बात है, जैसे एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे नेवर स्किप ब्रेकफास्ट के बारे में। कई फैमिलीज में
taking breakfast is a good method, good culture which is going on. But जब बात फीमेल्स की आती है, she is preparing such a lot of good breakfast for everyone, but वो खाती खुद कुछ भी नहीं है. अगर हम एक सैंपल फीमेल पकड़ेंगे, and if she is having a dinner in 9 PM, पहले रात को 9 PM को वो कुछ कर खाते हैं, और सुबह she is skipping her breakfast, कि बनाया हुआ ब्रेकफास्ट है बट उन्हें उनके डेली काम के व्यस्तता में शी इज स्किपिंग हर ब्रेकफास्ट, एंड इफ शी इज नॉट टेकिंग हर ब्रेकफास्ट और सीधे लंच अगर वो 12-1 बजे खा रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन, पहले रात को 9 बजे खाना खाया हुआ है, दूसरे दिन सुबह आप 1 बजे घर आपका लंच ले रहे हैं, तो मोर देन 13 आवर्स 13 to 15 आवर्स आपके बॉडी में कोई भी फूड इनटेक नहीं है. नाउ ये फूड मैकेनिज्म ऐसी है, जब हम कोई अन्न खाते हैं, कुछ भी हम हमारे मुंह के द्वारा हम खाते हैं, तो ये हमारे मुंह में के सलाइवा के साथ हम च्यू करते वक्त वो मिक्स होता है, देन थ्रू द ईसोफेगस यानी फूड पाइप के माध्यम से वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है. सो हमारे बॉडी में कुछ एसिड्स होते हैं, जैसा हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम यही है कि ये फूड जो पार्शियली च्यूड फॉर्म में हमारे बॉडी में जाता है, इसके ऊपर वो रिएक्ट करता है और इसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है. नाउ दिस इज द नॉर्मल रूटीन. नाउ इफ यू आर स्किपिंग your breakfast, or if you are skipping any meal, what happens, the level of these acids in your body, in your blood, it increases, और इसे हम एसिडिटी कहते हैं. और ये एसिडिटी हो जाने के बाद हम कोई भी एंटासिड लेके इस एसिडिटी को सप्रेस कर देते हैं. नाउ ये कभी ओकेजनली होता है तो बात इज फाइन इफ यू आर टेकिंग एनी एंटासिड, बट females particularly are habitual of this practice of skipping their breakfast or skipping their meals. So ye agar on regular basis it happens, this hydrochloric acid needs something to react on, and if you are not providing food, hum agar usse khana nahi provide karte hain, what it starts doing is it starts its action on the inner layers of the intestine, and again it is doing that reaction on the inner layers of the intestine, और वहां पे एक छोटी सी इंजरी हो जाती है जिसे हम अल्सर कहते हैं. Now this is the extreme phase. Root cause is somewhere, Amitabh sir, if you can mute yourself. Root cause is somewhere in the ill practice of skipping the meal or skipping the breakfast. Now these things are particularly seen in females only, because she takes due care of the male members of the elderly and the children in their families, कि उनका खाना का वो स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, टाइम पे उनको सब बना के खिलाती है. सो ये इशू कहीं पे एसिडिटी वाला फीमेल्स के में ये रिसर्च कहता है फीमेल्स में इसकी मात्रा कुछ ज्यादा है. Now who is responsible for this thing? She herself is responsible for the condition what she is facing today. Okay, so a kind request to all the females. I know in this session many females are not there, but it is the responsibility of the male members of the family also to take care of their better halves in all the ways. आप जब कुछ खाते हैं उन्हें साथ में बिठा के खाइए, बिकॉज फीमेल साइकोलॉजी, फीमेल मेंटालिटी ये है कि मैंने सब बनाया और मुझे किसी ने कहा नहीं खाने के लिए. नाउ दिस इज अ जनरल टॉक विच आई एम सेइंग. इट इज नॉट हैपनिंग इन ऑल द फैमिलीज, बट इन मेनी फैमिलीज ये डिमांड होती है कि भाई मुझे कहो तो मैं आपके साथ खाऊंगी. समवन शी नीड्स टू बी केयर्ड एंड पैम्पर्ड बाय अदर पर्सन ऑफ द फैमिली. सो ये प्लीज ध्यान देना चाहिए. Then comes eat mindfully. This is very important. Each and every one of us is having some sort of stress. वो work stress होता है, peer pressure होता है, health issue रहता है, anything can be a stress. Now we are habitual of carrying that stress with us. But particularly जब हम खाना खाते हैं तो please keep this stress away. ट्राई टू ईट माइंडफुली. आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए.
और हमें हमारी फैमिली के साथ एटलीस्ट एक मील, नॉट बोथ द मील्स, इट्स नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट वन मील हमारे पूरे फैमिली के साथ बैठ के माइंडफुली वो खाना खाना चाहिए। स्ट्रेस और टेंशन लेके कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। दिस इज अ साइकोलॉजी कि जब हम माइंडफुली खाना खाते हैं, इट इज सेड दैट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड प्रॉपर्ली इन आवर बॉडी। और होते हैं फैमिलीज में सम अप्स एंड डाउन्स, सभी के फैमिलीज में होते हैं, कुछ मन मुटाव हो जाता है। और मन मुटाव जब होता है, पर्टिकुलरली इट इज सीन कि हम खाना त्याग देते हैं कि भाई खाना नहीं खा रहा, खाना मन नहीं हो रहा है, कुछ मन मुटाव हो जाता है। तो ये जो आदत है, ये आदत बहुत ही तकलीफ दाय आगे जिंदगी में हो सकती है। सो प्लीज अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नेवर स्किप अ मील, eat mindfully and never skip a meal in any circumstances. ठीक है? Then comes maintain cleanliness and hygiene of food material. This is very important. कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना ने ही हमें सजग किया है। We Indian people are very particular about this cleanliness and hygiene of the food. But still kind request tips देना है तो all things should be washed properly. And a tip over here that कई सब्जियां हम पहले कई घरों में, not all, काट के फिर धोई जाती है। So this is a wrong method because many fruits and vegetables, they are having vitamin B and C in it. Vitamin B और C, these are water soluble vitamins. जब हम कोई सब्जी को, फलों को काट के अगर धोते हैं तो उसमें से हमें हमारे बॉडी में जो विटामिन बी और सी अदरवाइज अवेलेबल होने वाला था, वो उस पानी के साथ फेंका जा रहा है। एंड योर सिंक इज गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ दैट वेजिटेबल एंड फ्रूट। सो न्यूट्रिशनली रिच फूड कहाँ जा रहा है? तो दैट सिंक इज हैवी। सो कोई भी सब्जी को आपको पहले साफ धोना है और उसके बाद ही काटना है। These things are going to be very helpful. Again, है physical fitness. This is very important कि you need to have some sort of exercise. Either walking can be done, but brisk walking has to be practiced by you on daily and consistent basis to keep yourself physically fit. आहार, विहार और संचार, ये तीन विषय बहुत ज्यादा important होते हैं। नील, next slide please बेटा। So these are some things which I would like to tell you. This is for general. I'm just telling, it is not related to any disease or deformity. For general people, eat abundantly. आपको पर्याप्त मात्रा आप खा सकते हो ज्यादा मात्रा में fruits. Now seasonal fruits are very important for your proper health. Seasonal fruits should be preferred by all of you. उसके बाद में vegetables. Now daily your diet should have at least one green vegetable and any roots or tubers can also be consumed. उसके बाद आता है sprouts. These are very important sprouts. Particularly sprouts, आप अगर आपको कोई गैसेस की शिकायत नहीं होती है तो आप कच्चे भी खा सकते हैं। बट इफ यू आर फीलिंग दैट फ्लैटुलेंस, तो आप उसके लिए उसे एक स्टीम लेके भी खा सकते हैं। बट इन स्प्राउट्स को खाते वक्त पर्टिकुलरली टू थिंग्स, हम उसको गार्निश करने के लिए हरा धनिया जो डालते हैं, इट इज गार्निशिंग, हमारे आंखों को अच्छा दिख रहा है इसलिए हम उसे डालते हैं। बट न्यूट्रिशनली देयर इज वन सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस यूजिंग हरा धनिया और द कोरिएंडर लीव्स। और उसके ऊपर नींबू निचोड़ना। नाउ नींबू इज हैविंग विटामिन सी, और ये जो हरा धनिया जो हम सभी सब्जियों में गार्निश करने के लिए यूज करते हैं, it is garnishing, one aspect is garnishing, but the nutritional aspect ये कहता है कि इस हरा धनिया में ample amount of ions are there. आप देखिए जब आप हरा धनिया अगर काट के कभी धोते हैं तो उसमें से ब्राउनिश ब्लैकिश पानी निकलता है। इट इज नॉट दैट मट्टी, इट इज दैट आयन कंटेंट ऑफ दैट हरा धनिया। तो ये हरा धनिया जब आप धो के फिर काट के उसको किसी भी डिश पे गार्निश करते हैं, तो इट मेक्स श्योर दैट अगर उस डिश में कुछ आयरन कंटेंट्स कम है तो दिस हरा धनिया इज गोइंग टू कोप अप फॉर दैट आयरन कंटेंट्स ऑफ दैट डाइट। और उसके बाद
इसके बाद जो नींबू निचोड़ना है, नींबू निचोड़ने का महत्व क्या है? फर्स्ट, इट इज गिविंग गुड टेस्ट टू योर टंग, दैट इज फाइन, बट व्हाट इज द न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस? ये जो हरा धनिया है, ये हरा धनिया आपको देने वाला है आयंस, और नींबू देने वाला है विटामिन सी. These two, vitamin C and iron, are best friends. Both of them are very essential to be absorbed in body. विटामिन सी अगर होता है तो ही आयन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा. सो गार्निशिंग इज वन थिंग, टेस्ट टू योर टंग इज द सेकेंड थिंग, एंड न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस इज द थर्ड थिंग, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कि भाई कोई भी डिश को गार्निश किया जाता है, एंड सलाद में आप देखिए नींबू हमारे यहाँ पे इंडियन डाइट में कंपलसरी वो सर्व किया जाता है. तो ये चीज इट मेक्स श्योर दैट द आयरन सप्लीमेंटेशन टू द बॉडी इज at par. But again, research says the adolescent girls and menstruating women, they are anemic in nature. Now, why? What is the reason? First is that these people, they have bad habit of growing their nails. Now, these nails are very harmful if not taken proper care of. They are the transmitters of harmful virus and bacteria directly to your body. By eating food, you're eating food through it. Now, what these harmful viruses and bacteria do? They complete their life cycle through your nails, through to your intestine. एक बार वो intestine में जाते हैं, they multiply over there, और जो ये न्यूट्रिशन आप खा रहे हो, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में ये viruses and harmful bacteria, they are taking, worms are taking all that nutrition. So हमें यहाँ पे ये लग रहा है कि हमारी बेटी, हमारी बच्ची सब न्यूट्रिशियस फूड खा रही है, बट उसका न्यूट्रिशन जा रहा है उसके पेट में होने वाले वर्म्स को. सो एंटी वर्मिंग का टैबलेट्स एडोलेसेंट गर्ल्स को पर्टिकुलरली देना चाहिए टू टेक देयर प्रॉपर केयर. ठीक है. इसके बाद में पुदीना, जिंजर, गार्लिक, these things are very important for all of us to be consumed. इसके बाद आता है millets. Now millets is very important. millets को पहले गरीबों का खाद्यान्न कहा जाता था, एंड जब से यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की घोषणा की है, तब से हम सभी को मिलेट्स के बारे में बहुत सी चीजें पता चल गई है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने G20 में भी मिलेट्स के सभी डिशेस को सर्व करके इस एक श्री अन्न पे, इसे श्री अन्न भी कहा गया है, इस श्री अन्न पे फोकस किया है. तो क्या हमें प्रधानमंत्री जी ने या यूएन ने ही डिक्लेयर करने के बाद ये चीजें पता हुई है? जी बिल्कुल नहीं. हमारी दादी नानी आज हमसे भी ज्यादा स्वस्थ है. कहीं पे इन मिलेट्स का उनके डाइट में हमेशा एक प्रधान हिस्सा रह चुका है, और हमें आज कहीं पे हमारे रूट्स के तरफ फिर से ये चीजें बताई जाती है कि हमें हमारे मिलेट्स के इनकॉर्पोरेशन को हमारे डाइट में बढ़ाना चाहिए. वेरिएशंस कई हमारे नई पीढ़ी को जैसे भी सूट होते हैं, उन वेरिएशंस को हम बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बट ये सभी काम महिलाओं का विशेष तौर पे है, बिकॉज महिलाओं ने ही वेरिएशंस करके हमारे परिवार को भी खिलाना है, एंड टू बी अंडरलाइन, खुद ने भी खाना है, अवॉइड खुद ने नहीं करना है. बेटा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसके बाद में सम टिप्स टू बी अवॉइडेड. First one is carbonated drinks. Now this is a fad, this is a fantasy. आजकल हमारे families में फ्रिज ओपन करिए तो कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक मिलेगा. किसी को आप डिनर के लिए बुलाई तो कोल्ड ड्रिंक्स बड़े चाव से हम सर्व करते हैं. सो ये कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, इन्हें हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहते हैं. Now what are carbonated drinks? Carbonated drinks are sugar syrup basically, which included some flavors, and carbon dioxide gas is been injected in that flavor. ठीक है. This is particularly declared on the disclaimer of all cold drink bottles. Now, how I am relating it to the nutritional aspect? You all know the process of breathing. इस process में हम we take in the air
oxygen is been absorbed in all the cells of our body with the help of the iron, that is the hemoglobin in our blood. Hemoglobin in our blood is the carrier of oxygen to all the cells of the body. ठीक है, जब भी ये सेल्स ऑक्सीजन लेके जाते उसी टाइम पे रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट plus carbon dioxide. Carbon dioxide is the byproduct of the process of respiration. This carbon dioxide is been exhaled by us. ये सभी प्रोसेस हमें पता है. देन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में हम बात करते हैं. तो जब भी हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कोई भी कंज्यूम करते हैं तुरंत हमें एक डकार आती है, वी बर्प इट आउट. जब हमें डकार आती है, वी आर थ्रोइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ अवर बॉडी. वी आर थ्रोइंग मीन्स द बॉडी इज टेलिंग कि भैया ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में मैं हर सेकेंड में बाहर कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा हूं. एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग दिस कार्बोनेटेड ड्रिंक टू मी. डकार से वो बाहर तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड फेंके जा रहा है. नाउ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंक दे रहे हैं डकार से, एंड वी फील रिलैक्स, भाई गैस रिलीज हो गई, वी फील रिलैक्स. एंड व्हाट इज लेफ्ट इन आवर बॉडी इज 100% sugar syrup. Now this sugar syrup is really very harmful to any person who is consuming it. So try to avoid carbonated drinks to the maximum extent. मैडम ये जो आजकल हम ये सोडा वाटर हमको लेने की आदत पड़ गई है, सोडा वाटर, और उसमें थोड़ा नींबू डाल के और काला नमक, ये क्या बोलते हैं, सॉल्ट जो होती है रॉक सॉल्ट डाल करके हम पीते हैं. जी सर. तो वो क्या वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आता है या नहीं? तो जो नेचुरल है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में नहीं आएगा. आप ये देखिए, आई एम नॉट पर्टिकुलरली जैसे पेप्सी कोला, कोको कोला, लिम्का, ये जो कोला कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन ये सोडा वाटर की आदत लग गई है. नहीं तो सर आप अगर नेचुरली कोशिश करेंगे घर का तो इट विल बी डू. बट सोडा वाटर में कहीं पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं इंजेक्ट किया हुआ रहता है सर, वो शुगर सिरप में रहता है. आप दोनों का अगर डिस्क्लेमर पढ़ेंगे सर तो आपको ये डिफरेंस तुरंत दिखेगा. अच्छा, और इनो से सर, इनो से इट इज इंस्टेंट रिलीफ, बट अगेन द रूट कॉज समवेयर इज इन एसिडिटी. एसिडिटी क्यों हुई है इसका मैंने शुरुआत में ही आपको बात बता दी. तो कहीं पे अगर हम हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं हर 3-4 आवर्स में, इफ इट इज नॉट पॉसिबल यू कैन कैरी सम ड्राई फ्रूट्स विद यू. कुछ नहीं है तो एक राजगीरा, इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, राजगीरे का लड्डू खा लो यार, या फिर वो भुने चने और गुड़ खा लीजिए. यानी आपकी बॉडी में कुछ जाता है हर थोड़े 4-5 घंटे के समय से, दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज समथिंग टू रिएक्ट अपॉन. तो उसको रिएक्ट करने के लिए अगर कुछ फूड स्टफ मिल रहा है तो उसका प्रमाण हमारे खून में नहीं बढ़ेगा, हमें एसिडिटी नहीं होगी. एसिडिटी नहीं होगी तो हमें किसी इनो के पास नहीं जाना पड़ेगा सर. सो रूट कॉज इज देयर. और इनो को तो आप अवॉइड करिए. दीज ऑल आर समवेयर केमिकल्स सर, दीज ऑल केमिकल्स. रेडी टू फूड बताइए या फिर आप कुछ भी, प्रिजर्वेटिव्स आर बेसिकली केमिकल्स. सो वाई अगर हमें हमारे घर का एवरीथिंग ताजा इज अवेलेबल एंड इन टाइम इट इज अवेलेबल, हम हमारे लाइफस्टाइल को क्यों चेंज कर रहे हैं? और ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेस ही है सर. आप डायबिटीज बोलिए, हाइपरटेंशन बोलिए, थायराइड बोलिए, आप आजकल 99% ऑफ द डिसीजेस हैव द रूट कॉजेस विद इरेगुलर प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड. फूड की अगर आप एक बार आप देखिए ना, आपके ही कंपैरिजन में हमारे जो बुजुर्ग है उनकी एज दे आर 90+ बट दे आर मोर फिट एंड फाइन देन अस. वो अपने खाने के समय पालेंगे, वो ऐसा गलत सलत कुछ भी नहीं खाएंगे. आप ऑफर करके देखिए, वो नहीं खाएंगे बिल्कुल. उन्होंने ये पहले से सीखा ही नहीं है. अब हमारे वेस्टर्नाइजेशन की कंसेप्ट ये कह रही है कि वी आर, जैसे मेरा आगे का पॉइंट है, वी आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू फास्ट फूड, जंक फूड, ये कहीं कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए फूड इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली द होटलिंग इंडस्ट्री, यानी शादी होती है, हर होटल में इतना रश होता है एंड वी आर वेटिंग इन दैट वेटिंग एरिया फॉर गेटिंग आवर चांस टू हैव दैट टेबल. तो दिस इज द थिंग. अच्छा, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगी. रेगुलरली अगर ये आपके प्रैक्टिस में आता है
एक लिमिट तक अगर कोई चीज की जाती है तो बॉडी इज ऑल्सो अकस्टम टू दीज थिंग, बट आजकल लिमिट भी हर एक चीज की छोड़ के सब चीजें हो रही है। आज आप देखिए कि इवनिंग्स में लगातार 2-2 3-3 दिन हफ्ते में बाहर से खाना आ रहा है, रेडी टू ईट आ रहा है, या फिर हम बाहर चले जा रहे हैं। सो दीज जहाँ वीकेंड्स पे होता था, फोर्टनाइट में होता था, वो आजकल लगातार हमारे फैमिलीज में हो रहा है। बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम ऑनलाइन ऑर्डर दे दे रहे हैं, तो ये कहीं पे गलत है। तो ये जो जंक फूड, नाउ जंक फूड, जंक इस शब्द का अर्थ ही है कि वन दैट कैन बी थ्रोन इन डस्टबिन। जंक इज दैट कैन बी थ्रोन इन डस्टबिन। तो लिटरली आई एम नॉट सेइंग ए फूड दैट कैन बी थ्रोन इन डस्टबिन। यहाँ पे वो कैलोरीज आपके बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करने वाला है और न्यूट्रिशन आपके बॉडी को देने नहीं वाला है। So if they are openly declaring fast and junk food restaurant, they themselves are telling what is the meaning of junk. तो हम जो इस गूगल का इतना ज्यादा यूज करते हैं, उस गूगल को भी एक बार करके देखिए द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक। नाउ दिस जंक फूड इज रियली हार्मफुल टू ऑल ऑफ अस। अगर ये लगातार रोजमर्रा की जिंदगी में हम आ रहे हैं, पर्टिकुलरली हम जॉब करने वाले कैंटीन्स में चले जाते हैं एंड वी टेक आवर ब्रेकफास्ट ओवर देयर, तो दिस इज वेरी बैड हैबिट। अच्छा, टेस्ट की बात करेंगे तो इनका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा आने वाला है जंक फूड का, क्योंकि आप देखिए, आप कोई भी ठेले पे जाइए, कोई भी बड़े रेस्टोरेंट में जाइए, वही एक कढ़ाई में तेल बार बार उसी में समोसे बोलिए, कचौड़ियां बोलिए, उसी में बार बार तले जाते हैं। बार बार रीयूज होने के वजह से क्या होता है, वो जो उसमें का फैट होता है, उस ऑयल में का फैट, इट बिकम्स सैचुरेटेड। Now this saturated fat is highly harmful for your heart health. टेस्ट आने ही वाली है, सैचुरेटेड फैट्स की टेस्ट बहुत अच्छी होती है, इसलिए आप देखिए बाजार में से खरीद के लाए हुए समोसे और घर पे बने हुए समोसे कंपेयर करेंगे तो उन समोसों की टेस्ट बहुत अच्छी लगने वाली है। आई एग्री, बिकॉज दे हैड बीन कुक्ड इन दैट सैचुरेटेड ऑयल। So this saturated oil is very harmful to the heart health. It increases the level of cholesterol in our heart. और फिर एक बार बढ़ जाती है, then we move on to purchase that cholesterol free oil. एक बार वो जो एक शब्द है सर हमारे संस्कृति में, पछतावा, that word is, I like that word because वो समय जाने के बाद ही आता है। समय रहते हुए ऐसे अवेयरनेस हमें आती नहीं है, और एक बार हाथ से समय चले जाता है, देन वी हैव टू जस्ट कर्टेल एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और फिर दैट इज जस्ट अ कॉम्प्रोमाइज विद द डाइट। तो लाइफ जब एक बार मिली है, उसे अच्छा हेल्दी वे से हम अगर उसे हमारे बॉडी को सराहते हैं, सहजते हैं, तो ये बॉडी ही है हमारी जो हमारी आखिरी सांस तक हमारा साथ देने वाली है। Now, if that body is healthy, it is surely help you. It will surely help you to be productive in your life, and its only fuel is the nutrients from the diet. ठीक है, तो हम ये न्यूट्रिएंट्स के लिए फास्ट फूड, जंक फूड के लिए जाना बिल्कुल गलत होने वाला है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होने वाला है। रेयरली इट कैन बी, रेयरली तो बिल्कुल चलना ही है, बिकॉज दैट इज अ इंडस्ट्री विच इज वर्किंग ऑन अस, दैट इज अ चेन। आप देखिए फास्ट फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, कहीं तो भी हमें दे आर प्रोवोकिंग अस टू गो ओवर देयर। हम वहां जाते हैं, हम उसकी हैबिट लगा लेते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, कुछ सालों के बाद हम बीमार होते हैं, देन वी मूव ऑन टू डॉक्टर्स। सो दिस इज अ चेन which has been created and invited by us. If anyone can change my life, it is myself only. No one else can do it for me. So this is a statement which is very very important for all of us. उसके बाद में ready to eat. Now ready to eat, आप कोई भी रेडी टू ईट वाला वेजिटेबल लाइए, कोई भी सब्जी लाइए, यू जस्ट चेक ईच ऑफ इट इज हैविंग एडेड सम एडेड प्रिजर्वेटिव्स इन इट। अब हमारी घर पे बनी हुई सब्जी आप देखिए, एक दिन आजकल फ्रिज में रख के खाने का चलन हो चुका है, एक्चुअली दैट शुड आल्सो बी अवॉइडेड। फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए, बिकॉज bacterial activities start in that food material after 2 to 3 hours of preparation. But still, अगर फ्रिज में रख के वीक आप कंज्यूम कर रहे हैं तो सेकेंड डे इज ठीक है, आज रात को बनाए, कल सुबह या कल दोपहर में आपने कंज्यूम कर दिया, बात सही है। बट आप देखिए जो रेडी टू ईट फूड मटेरियल आप मार्केट में से ला रहे हैं,
3 से लेके 6 महीने तक उसकी एक्सपायरी डेट है। तो ये जो एक्सपायरी डेट है ये किस चीज के भरोसे पे चल रही है? केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर बीइंग एडेड इन दैट फूड मटेरियल। नाउ केमिकल तो आखिर में केमिकल ही है, उसकी मात्रा अगर शरीर में ज्यादा हो जाती है वो एक रात में रिएक्शन बिल्कुल नहीं बताएगा, बट कुछ समय के बाद इफ यू आर गेटिंग हैबिचुएटेड ऑफ इट and you're consuming it on regular basis, then surely your body is going to show the symptoms of that। ठीक है, आखिर पूरा खेल है इस हमारी टंग का, जीभ का। गुलाम हम इस जीभ के हैं और इस गुलामी में वो जीभ हमसे सब कुछ करवाती है और हम करते जाते हैं और आखिर में पछतावा जीभ के साथ हमें भी होता है। Then comes spicy। Now this तीखा वाला बर्ड is nowhere on our taste buds। हमारे टेस्ट बर्ड्स अगर हम देखेंगे जीभ पर के, कहीं पर भी तीखा ये बर्ड नहीं है, but this spicy taste has been incorporated from years in our diet और वो टेस्ट हमें कहीं पे अच्छी लगने लग गई है। सो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि एवरीथिंग इफ डन इन लिमिट, कोई भी चीज है लिमिट में अगर आप करते हैं तो लिमिट में रही हुई चीज आपके शरीर को तकलीफदायक नहीं होगी, बट वेन्स द लिमिट्स आर क्रॉस्ड देन बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल दिस। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस अकेले हम फेस करेंगे? जी बिल्कुल नहीं, हमारे साथ हमारे पूरे परिवार को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। So why my topic nutritional empowerment of women for the betterment of society। Now ये women ही हैं who are going to take proper care of the diet and nutrition of their family। आज तक वो शायद खुद का केयर उतना नहीं लेते हैं, but I'm sure many people are getting aware of it, but still there is a lot big portion of the society where women they themselves are neglecting their health। So a kind request to all of you who are present over here कि आपके माध्यम से आज ये मैसेज अगर आपके फैमिली की लेडीज तक, आपकी बहनों तक, बेटियों तक अगर जाता है कि भाई हम कुछ और नहीं करना कह रहे हैं, जो केयर आप आपके फैमिली के मेल मेंबर्स की, एल्डर्स की और बच्चों की खास कर लेते हैं, वही केयर आप आपकी भी लीजिए, बिकॉज यू आर द बैकबोन, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन ऑफ द फैमिली। आपकी हेल्थ अगर अच्छी रहती है तो वो फैमिली अच्छी रहती है, फैमिली अच्छी रहती है तो उस सोसाइटी, उस समाज के लिए भी हम प्रोडक्टिव रह सकते हैं और एट द पार फॉर दिस नेशन। सो जहाँ पे विमेन आर बीइंग गिवन सो मच इम्पोर्टेंस, why women are not giving importance to themselves only? This is my question and I try to create this awareness through this topic because I have never seen a nutritional empowerment की बात कहीं की जाती है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट सोचा जाता है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बात की जाती है, इकोनॉमिक किया जाता है, स्पिरिचुअल किया जाता है, बट न्यूट्रिशनल एम्पावरमेंट की बात कहीं पे की नहीं जाती है, क्योंकि एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट क्या बताओगे आप खाने के बारे में, वो तो हम हमारे माँ के पेट में है जब से ही खा रहे हैं और आखिरी सांस तक, आखिरी भी पानी हमें पिलाया जाता है। So everywhere you see something has to be feeded to us, for that something if it is nutritious, it is surely it will be surely very much helpful to our body। और यही हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में भी हमें यही बताया जाता है। अब आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली बताना चाहूंगी कि अभी जो श्रावण के बाद एक आषाढ़ महीना आता है हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इस आषाढ़ महीने में आप देखिए जो शीतला माता होती है, हम पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में देखते हैं, तो इन शीतला माता को दही चावल का प्रसाद का भोग लगाया जाता है और नीम के पत्तों से उस महीने में नहाया जाता है। नाउ आप देखिए घरों में बिल्कुल इतना छोटा सा कटोरी भर ये दही चावल बनेगा और भगवान को भोग लगेगा और बाकी पूरी हलवा पूरी हम सब सेवन करते हैं। तो एक्चुअली भगवान भी यहाँ पे हमें मैसेज कहीं पे दे रहे हैं कि ये भोग मुझे चल रहा है, इफ आई कैन ईट दिस दही चावल यू ऑल हैव टू ईट इट। नाउ व्हाई दिस दही चावल? विटामिन सी है, बरसात की शुरुआत होने वाली रहती है आषाढ़ महीने में और कहीं तो भी बहुत ज्यादा गर्मी से एकदम ठंडी बरसात की तरफ हम जाते हैं तो स्किन पे रैशेस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है और विटामिन सी इज गोइंग टू हेल्प यू क्योर दैट थिंग।
तो ये हमारे संस्कृति में भगवान हमें कहीं तो भी सिंबलाइज कर रहे हैं, बट हम वो पहचान नहीं पा रहे हैं। हम भगवान को इतना सा भोग चढ़ा देते हैं और हम बाकी सब चीजें खाते हैं, पर वो भोग का प्रसाद ऐसे नहीं कि एटलीस्ट वी कंज्यूम दिस दही चावल, ठीक है। इसके बाद हमारा त्योहार आता है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी में जो बनाया जाता है गोपाल काला। नाउ दिस गोपाल काला is been declared by Nutrition Society of India to be the nutritionally rich dish। बहुत रिच है ये, न्यूट्रिशनली रिच। बट हम देखते हैं ये गोपाल काला साल में एक बार बनेगा, जन्माष्टमी के दिन भोग चढ़ेगा, हम इतना सा खाएंगे। कहीं कृष्ण भगवान हमें कहते हैं हफ्ते में 2 बार आप गोपाल काला मत खाइए, कहीं हमें ये बताया जा रहा है दही चावल मत खाइए। आप सभी जो 10-15 लोग इस वेबिनार में हैं, यू योरसेल्फ टेल मी, कहीं पे हम इन न्यूट्रिशियस डिशेस का सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे फैमिलीज में इन सब चीजों को हम कहीं पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ इन चीजों को हमने त्योहारों से जोड़ा है, भगवान के भोग के लिए हमने इसे जोड़ा है। तो एक काइंड रिक्वेस्ट आप सभी से कि ये जो चीजें हैं, अब देखिए वहां पे मक्खन कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है, दही कृष्ण जी को चढ़ाया जाता है, वो हमें संदेश दे रहे हैं कि ये मुझे चढ़ाया जा रहा है, मैं इसका सेवन कर रहा हूं, आप सभी करिए। हमारे महाराष्ट्र में गणपति के टाइम पे एक महालक्ष्मी जी का त्योहार होता है। उस महालक्ष्मी जी के त्योहार में जो जवार, जो एक इम्पोर्टेंट मिलेट है हमारे संस्कृति में, जवार बाजरा हम कई सालों से खाते आ रहे हैं, हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इनका सेवन करते आई है। बट अभी हमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बताया गया है, तो हम सबसे फिर से रीबर्थ रीस्टार्ट हो गए जैसे हो गए, एंड एवरीवन इज रनिंग आफ्टर इट। हमारी संस्कृति में तो ये चीजें पहले से थी, हम हमारे संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे मैं करना चाहूंगी। तो इन महालक्ष्मी के दिनों में हमारे यहाँ पे एक प्रसाद बनता है जिसमें जो जवार होती है उसे फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट किया जाता है यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस जो हमारी इडली डोसा की हमारे फैमिलीज में चलती आती थी। कई घरों में आप देखिए हर सैटरडे संडे को दाल चावल भिगाए जाएंगे और फिर उसे पिसा के, उसे ग्राइंड करके उसे फर्मेंट होने दिया जाता है, एंड देन नेक्स्ट डे उसकी इडलीज एंड डोसास बनती है। नो फर्मेंटेशन का प्रोसेस इट मेक्स श्योर कि उस प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट हो, उसमें विटामिन सी, खट्टा लगता है ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, आप देखिए उसमें विटामिन सी का कंटेंट बढ़े, ये नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है। पर आजकल हमें रेडी टू ईट आटा लाने की, इंस्टेंट इडली की, इंस्टेंट डोसा की आदत हो गई है। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अगेन चेंजिंग आवर हैबिट्स, फूड हैबिट्स को हमने चेंज किया। तो हमारे महाराष्ट्र में ये फर्मेंटेड ज्वारी से एक अम्बिल करके एक मीठा प्रसाद बनता है जो भोग के तौर पे महालक्ष्मी जी को चढ़ता है। तो ये अम्बिल इज वेरी न्यूट्रिशनली रिच डिश, and I'm very surprised that foreign universities are doing research on this Gopal Kala and Ambil, and we Indian people are running after instant materials, and हम कहीं तो भी हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे फूड हैबिट्स को बिगाड़ रहे हैं। इस चीज का अगर हम सभी ख्याल देते हैं तो ये बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव वे से होगा। एंड एक एग्जांपल देके मैं शायद वाइंड अप करना चाहूंगी, आई एम टेकिंग मोर टाइम, कि आप देखिए हमारे फैमिलीज में आजकल चपाती बनाने के लिए हमने बाइया लगाई हुई है, हमारे घर में वो चपाती वाली आती है, एंड जस्ट टू इमिटेट हर व्हाट शी इज डूइंग, वो आके सिर्फ पानी से हाथ धो लेगी, हाइजीन का तो बात रहा ही नहीं है। उसके बाद में तवा वो चढ़ा देगी गैस पे, उसी टाइम पे आटा मार के फटाक से रोटियां बना के वो बिल्कुल 15-20 मिनट में वो चली भी जाती है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। उसके बाद में आप देखिए पुराने हमारे पुराने जमाने में वी ऑल आर हैविंग आवर रूट्स इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के आप देखिए घर बहुत बड़े बड़े होते थे, लंबे के लंबे घर होते थे, और रसोई जहाँ पे पर्टिकुलरली चूल्हे होते थे, उस चूल्हे में हमारी दादी पर नानी पर दादी और वो बड़े फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज, इतना सारा आटा एक साथ वो भिगोते थे। उसके बाद में संस्कृति को अपने वो ध्यान में रखे हुए थे, इसलिए वो छोटे छोटे भगवान के लिए भोग बनाते थे, अपने घर के भगवान को देते थे, अपने गांव में ग्राम
ग्राम दैवत बोलते हैं, हमारे गांव का एक भगवान होता है, मंदिर होता है हर गांव में, उस मंदिर तक देने के लिए जाते थे। गांव में घर में हमारे गायों का एक जहाँ गाय बांधी जाती है उसे गोठा हम कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू से, कैटल शेड में जाके उन गायों को एक भोग लगाते थे। बाद में कोई कुआं होता था, उस कुएं पे जाके भोग लगाते थे, घर के भगवानों को भोग लगाते थे। तो ये उनकी मान्यता थी, उनको साइंस नहीं पता था, उन्हें साइंस बिल्कुल भी नहीं पता था, सिर्फ उनकी श्रद्धा थी भगवान के प्रति। तो इस प्रोसेस में क्या होता था, 10 से 15 मिनट का टाइम जाता था। इस 10 से 15 मिनट के टाइम में क्या होता था, जो आटा उन्होंने जो डो बनाया है, आप भी देखिए, आपने तुरंत बनाया हुआ डो थोड़ा स्टिकी होता है और 10-15 मिनट के बाद वो सॉफ्टन हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो व्हाट इज दिस, उसमें जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जब पानी में के ऑक्सीजन में, नाउ पानी इज H2O, उस O के साथ जब कंबाइन होता है, इट गेट रिलीज्ड इन दैट आटा आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, आफ्टर 10 to 15 मिनट्स वो रिलीज होने वाला है, बाद में वो चपाती बन के अगर हम खाते तो हमें अवेलेबल होगा। बट व्हाट दिस बाई कल्चर इज डूइंग इन आवर हाउसेस, वो 10-15 मिनट में तो चपाती बना के चली भी जा रही है। तो व्हाट अबाउट दैट प्रोटीन, क्या वो उसमें रिलीज हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं। जिस चीज के लिए वो खाया जा रहा है वही हमें मिल नहीं रही है। तो ये सब चीजों का ख्याल हमें यहाँ देना है फॉर आवर बेटरमेंट। हमें ही हमारे सेहत के प्रति सजग होना पड़ेगा। नो वन कैन डू इट फॉर अस। तो दिस स्टेटमेंट कि एनीवन कैन चेंज माय लाइफ, इट इज मी माई सेल्फ, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर मी। With this note, Anil, I would like to request you to move on to the next slide. I guess it is thanks. Thanks a lot, Amitabh sir, for giving me this opportunity. It is a very general presentation, not related to any disease or any ailments. Just a awareness initiative being taken by me, being HOD of Home Science Department, कि वही न्यूट्रिशन के बारे में हमें सजग होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर सोसाइटी। क्योंकि ये सोसाइटी चलेगी ह्यूमन बीइंग से और ह्यूमन बीइंग्स चलेंगे न्यूट्रिशन से, और न्यूट्रिशन को कहीं पे हम हमारे शरीर से अपनी आखिरी सांस तक भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसका हम सभी अगर ख्याल रखते हैं तो ये श्योरली हमारे बेटरमेंट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। समय जाने के बाद पछतावा ये वर्ड आता है, तो शायद इस पछतावा वर्ड को हमारे फ्यूचर जनरेशंस को हमें अगर नहीं आने देना है, सो इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दिस अवेयरनेस इन आवर नियर एंड डियर वंस लाइफ। थैंक्स अ लॉट सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट। नील, stop sharing this. Very good, very good. You contacted me and you have given such a nice delivery, you know. और ये केवल ह्यूमन के लिए नहीं, सभी के लिए। हमको याद आ गई डॉक्टर SK मिश्रा, डॉक्टर भट्ट साहब और डॉक्टर बासवी कीरो, इन लोगों ने जो सजेशन दिया था, और कुछ वैसा ही सजेशन, धनिया पत्ती कैसे खाना चाहिए, सब्जी कैसे काटना चाहिए, और अपने ट्रेडिशनल अपने महाराष्ट्रियन सिस्टम में क्या है, और पूजा करने में जो नियम बनाया गया कितना साइंटिफिक है, और कैसे भोजन करना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी दे करके आपने हम लोगों की आंखें खोल दी। और ये कोल्ड ड्रिंक के बारे में और इन सब चीजों के बारे में बता के आपने हम सबों को जागृत कर दिया, अवेयरनेस आपने कहा, और वास्तव में हम लोगों को अवेयर किया। इसके लिए कितना भी धन्यवाद दें वो बहुत कम पड़ेगा। हमारे चीफ गेस्ट हैं माहेश्वरी प्रसाद साहब, वो भी आ गए हैं, और हम चाहेंगे कि उन्होंने भी पूरी बात, शुरू में थोड़ा लेट आए हैं लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी है, और आपका हर स्लाइड, आपका तो कौन सा मसाला कैसे क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, हर स्लाइड महत्वपूर्ण था। और इसकी रिकॉर्डिंग वास्तव में जो आज 20-25 आदमी, 22 आदमी, 24 आदमी जुड़े थे, तो ये सब लोग जो सुने उनको तो लाभ हुआ ही, और हम इसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे। विनय शुक्ला आए हुए हैं और इस रिकॉर्डिंग को चारों तरफ फैलाएंगे, और ये अवेयरनेस वास्तव में लोगों को लाभ देगा। मैं प्रसाद साहब से पूछूंगा कि उनको ये कैसा लगा, और हमारा जो वेबिनार वास्तव में
आपने हमें डायरेक्ट कांटेक्ट किया था और मुझे मालूम नहीं था कि आप मतलब डीओपीटी की भी ट्रेनर हैं। इन एडिशन टू एचओडी आप डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग, मेंटरिंग और फैसिलिटेशन की ट्रेनर भी हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य था कि इतनी बड़ी विद्वान फिर हमारे साथ आई। वासवी कीरो ने भी बहुत अच्छा दिया था उस दिन, तो हम लोगों का एकदम बहुत वो दिन बहुत अच्छा लगा और आज भी बहुत अच्छा लगा। मैं प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अपना रिएक्शन बताएं। फिर चंद्रेश्वर खान साहब भी हमारे आ गए हैं और हमारे मोटिवेटर काल शेट्टी साहब भी हैं। काल शेट्टी साहब से भी हम तीनों का ये हम सुनेंगे, लेकिन इसके पहले किसी डॉक्टर एस के मिश्रा भी हैं। डॉक्टर एस के मिश्रा जो इतना बढ़िया बोले थे, तो हमारे सारे स्कॉलर एक से एक ग्रेट है। नागेश झा भी हैं, डॉक्टर बी एन झा भी हैं जो कल बोलेंगे। तो हम चाहेंगे जिसको कुछ पूछना हो पूछें। पहले प्रसाद साहब कुछ बोलना चाहे बोलें। प्रसाद साहब आपको कैसा लगा और इसमें क्या क्या चीज हम लोग को अपनाना चाहिए? प्रसाद बहुत साहब। अच्छा लगा, बहुत अमिताभ जी, मुझसे देर हुई, मैं माफी चाहता हूँ। कुछ हमारा कैटरेक्ट का ऑपरेशन बहुत दिन से पेंडिंग रहा है और उसके लिए हमको बार बार आपके ही एरिया में जाना पड़ता है। कंकरबाग में डॉक्टर एस एम सहाय हैं, उन्हीं के यहाँ। तो थोड़ा सा हम बिजी रहते हैं कैटरेक्ट का, जब तक कि सिलसिला चलेगा तब तक तो हमको प्रॉब्लम होगा। वैसे करीब आधे घंटे 45 मिनट पहले मैंने ज्वाइन किया और तब से एकदम मंत्रमुग्ध होकर के मैं सुन रहा हूँ। इतना सुंदर व्याख्यान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र जो है इट्स ए माइन ऑफ ग्रेट माइंड्स, इज अ माइन ऑफ ग्रेट माइंड्स। इतना इतना बढ़िया, इतने अच्छे तरीके से समझाया इन्होंने। और आखिर में मैंने कुछ तो अपने किचन के लिए सीख ही लिया है कि आटे को गूंथ करके मेरी भी भाई जो है वो तुरंत ही रोटी पका देती है। तो वो तो मैं रोक दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन हर चीज जो बताई आपने और इतने सिलसिलेवार तरीके से बताई, इतनी अच्छी तरह से, कोई ऐसी जगह नहीं थी ना समझने की कार्बोरेशन के बारे में और हम लोगों को क्यों इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो फास्ट फूड्स हैं ये अवॉइड तो करना चाहिए, लेकिन क्या करें। यहाँ तो ऐसा ही है कि हर घर से एक दो आदमी तो अमेरिका में है, हर घर से एक दो आदमी यूरोप में है। अब कुछ तो उनका भी असर पड़ता ही है और कुछ उनके साथ रहने का भी प्रभाव पड़ता है। लड़ाई हो रही है हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारे प्राकृतिक नॉलेज, जिस पर हमें अगाध विश्वास है और उस पर हमको हम हमेशा उस कभी हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। वो जो हमारी संस्कृति है, जिस संस्कृति ने हमको, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में सही, बिल्कुल सही ज्ञान हमको पहले से नहीं दे रखा है। और हमारे माता और हमारे दादा दादी नानी जिसकी बात हमेशा हम लोग करते हैं, उन लोगों के पास ये ज्ञान था, लेकिन हम लोगों ने उसकी कदर नहीं की। समय रहते इसको पूछा भी नहीं, पूछने की जिज्ञासा भी नहीं हुई उनके रहते। और अब जब नहीं है तो कैसे नहीं हम लोग आभारी रहें आज के वक्ता जो हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान जो हम मिस कर गए थे अपने घर में, अपने परिवार से प्राप्त करना, उस ज्ञान को उन्होंने फिर दोबारा हमारे सामने रखा है। इस बार भी अगर हम लोग नहीं चेते तो दुर्भाग्य होगा। तो बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा मैडम, और बहुत बहुत आभार है आपका। सब हम लोग आभारी हैं, इस ग्रुप में आप शामिल हुई, इसके लिए ये हम लोगों का सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी।
अमिताभ जी, थैंक यू। अमिताभ जी, आपका माइक नहीं खुला हुआ है। प्रसाद साहब हमारे चीफ गेस्ट हैं और हमारे रिटायर्ड गवर्नमेंट सेक्रेटरी रह चुके हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी हैं। हम लोग का उत्साह बढ़ाते ही 83 ईयर्स ओल्ड और वो आते हैं तो रौनक आती है। और चंद्रेश्वर खान साहब भी हैं, डॉक्टर एसके मिश्रा MBBS, उन्होंने तो जादू ला दिया था। वो जादू आज आपने भी लाया है सोनाल कामी मैम, वो जादू आज भी आपने लाया है। और कैसे आपको बताया कि बुजुर्गों के अनुभव को हम लोग इग्नोर करते हैं और जानबूझ के जहर खाते हैं, जानबूझ के जो वर्ड अभी लोग सुनते नहीं है। लड़के विदेश में हैं और वो हैं सबके, और विदेशी कल्चर को अपनाते हैं और विदेशी लोग हमारे कल्चर को अपनाते हैं। तो हम एसके मिश्रा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, एसके मिश्रा साहब की बात सुनना चाहेंगे। डॉक्टर एसके मिश्रा, स्कॉलर MBBS। मैं थोड़ा माफी मांगना चाहूंगा। I've just barged into it. I'm in a program actually. You can see it's happening all around. But I could not resist speaking on this very important topic. Number one, yes, the number of participants have been much lesser, almost 1/3 of what we have been seeing, although the important topic should have demanded more of attention for whatever reason. Number two, the use of antacids, that is Zintac, that is commonly taken, or pantoprazole, Pan-D. So that actually reduces the acidity inside the stomach, and that creates an environment from where the iron cannot be absorbed properly. So misuse of antacids, that is Zintac or pantoprazole, is very common, especially in women who are under stress or who are under very different kind of situations. But that misuse should be stopped in order to prevent iron deficiency anemia. And number three is, of course, the food that is cooked has to be, Madam has very nicely detailed it. I again underlined, which I last time also had spoken, the food should be eaten 8 to 60 degrees is a bad temperature. It is a danger zone for food. So avoid this danger zone, because this is the range during which all the bacterial growth occurs and the food deteriorates. So cold food should be eaten cold and hot food should be eaten hot. So 8 to 60 degrees. Eat cold food less than 8, hot food more than 60. That is all I have to say. I'm in a middle function. But I wish to thank Madam, very nicely explained everything. You have done a very good job. Empowerment of women, of course, is very important for a very good society, a healthy society. If women are educated, and especially nutritionally educated, which is very important. For ages, we have been talking about our elders, our grandfathers, great-grandfathers, and in all those times, the women were given a very sort of backseat in the development process. They have been subjugated, subordinated, and they have been given very poor treatment as far as social development was concerned. Food was one of them, because they always subsisted on leftovers. We have thankfully marched much forward, and women, healthy women, will form a healthy society. I'm thankful to the lady who has been speaking for such a long time. Wonderful talk, Madam. I wish you had more of audience. But I'm with you. I have been a proponent of empowerment of women, and through a healthy participation by women. A healthy body can have a healthy mind, and they can participate in the society. Thank you very much. I barged in, it was a wild card entry, but my apologies. I'm in the middle of a program. I'm going to join back. Thank you very much. Please go ahead and conduct many more such programs. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. We are very lucky to hear you also, because Dr. S.K. Mishra speaks like a magician, no? और लास्ट में आपने जो 2-4 वर्ड कहा, बहुत अच्छा लगा। आपने जो एडिशन दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।
और हमारे यहाँ सारे विशेषज्ञ हैं। लो पार्टिसिपेंट्स वेर लेस, नो 25 आदमी हो गए थे, 25 आदमी हो, लेकिन हम लोग यहाँ 60-70 आदमी हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये, इतना सुंदर टॉपिक और इतना ज्यादा हमने इसका पब्लिसिटी किया फेसबुक और सब जगह में, ह्यूमन शुड कम ऑल्सो, और सब लोगों को इसमें, और ये खाली ह्यूमन के लिए भी नहीं, आपने सभी मेल फीमेल दोनों बच्चों सबके लिए आपने ये जो बताया सबके लिए उपयोगी है, लेकिन ह्यूमन पर भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर विद्यानाथ झा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। विद्यानाथ झा जी कल के स्पीकर हैं, ये अनदर स्कॉलर हैं, इनकी भी तुलना किसी से हम नहीं कर सकते। ये अपने तरह के अनूठे विद्वान, इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर हैं। जो हमारे स्कॉलर टीम में हमारे डॉक्टर सोनाली से का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और विद्यानाथ झा जी आप क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। अमृत वाणी सभी की, ये जो बुजुर्ग बोलते हैं ना, ये अमृत वाणी है। और पता नहीं लोगों में इंटरेस्ट आना चाहिए कि हर ऐसा अवसर बार बार, ये हमको लगता है ईश्वर ने ये हम लोगों को जोड़ दिया है, और इससे जो जुड़ेंगे, जो सुनेंगे, उनको लाभ होगा। रामदेव बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भारती बताया, जो करते हैं उनको लाभ होता है, नहीं करते हैं बाबा को गाली दो, लेकिन प्रश्न ये कि करके देखो तो जरूर लाभ होता है। तो ऐसे जैसे सोनाली जी ने बताया, डॉक्टर एस.के. मिश्रा ने बताया, डॉक्टर भट्ट ने बताया, डॉक्टर वासविक ने बताया, और हर विद्वान जो बोलते हैं वो एक अमृत वाणी है। और हमारे यहाँ जितने भी बुजुर्ग बोलते हैं सब अमृत वाणी है। वो इकट्ठा करके रख लेने की एक रामायण महाभारत ग्रंथ बन जाएगा, हम यदि सारा वीडियो को यदि रिकॉर्ड कर दें और रख लें तो, प्रिजर्व कर लें तो। मैं चेष्टा कर रहा हूँ तो सब रिकॉर्ड को हम एक जगह प्रिजर्व करेंगे। तो विजयनाथ झा जी आप क्या बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। हाँ, नमस्कार सभी लोगों को स्पीकर को विशेष धन्यवाद आज के लिए, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको तो धन्यवाद है ही। काफी अच्छा टॉपिक था, और इन्होंने थ्रेडबेयर सारी चीजों का ये एक्सप्लेन किया, सारे प्रोसेस को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ट्रेडिशन में जो चीजें हैं खाना बनाने की, जिस तरह के जो हमारे प्रोसेस हैं, उसके पीछे जो वैज्ञानिकता है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो ज़्यादा रिमार्केबल फैक्टर है। किस तरह से विभिन्न आयोजनों के अवसर पर, पूजा पाठ के अवसर पर हम करते हैं, बनाते हैं, खाने की चीज़ें बनाते हैं, उस पर उन्होंने और विशेष तौर पर जोर दिया, उसको एक्सप्लेन किया। इसके लिए अलग से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले फूड वेस्टेज को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोगों ने मनाया, तो किस तरह से हमारे सिस्टम में फूड वेस्टेज का किस तरह से रोका जाए, खाना इस तरह से बनाया जाए, हमारा भोजन इस तरह से बने कि वेस्टेज ना हो। यह तो हमारी परंपरा में है। और जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि विश्व भर में अभी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि जितना फूड हम वेस्ट करते हैं वो यदि ना बनाया जाए तो बहुत कुछ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी कम हो जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है कंज्यूमरिज्म का, हमारे यहाँ कंसेप्ट है, उसमें जो वेस्टेज का कंसेप्ट है, इन सब चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। और हमारा जो अपना जीवन वैल्यू है, जीवन सिस्टम है, लाइफ वैल्यू है, तो उन सब चीज़ों को यदि हम समग्रता में देखें तो बहुत सारी बातें उनसे ऐसी निकलती हैं कि हमारा उससे कल्याण हो सकता है। अभी 25 करोड़ लोगों को देश ने गरीबी रेखा से ऊपर निकाला है। तो ये भी साथ साथ चलता है कि किस तरह से एक तरफ हमारे समाज में लोग संपन्न लोग हैं, एक तरफ हमारे समाज में लोग विपन्न लोग हैं। और संपन्नता विपन्नता खास करके न्यूट्रिशन के कारण होती है, तो उसको प्रॉब्लम को भी हमें एड्रेस करना पड़ता है। तो कुल मिला करके इसके जो विभिन्न पक्ष हैं और भी इंक्लूसिव एस्पेक्ट, इंक्लूसिव फैक्टर्स, सबको देखने की जरूरत है। और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस पर प्रकाश डाला है। भोजन को लेकर के हमारी सभ्यता बनती है, हमारी संस्कृति बनती है, और ये एक दिन में नहीं होता है, उसमें सैकड़ों हजारों साल लगते हैं इन सारी चीज़ों को बनाने में, तब हमारा समाज बनता है, समग्र रूप से हमारा समाज बनता है। तो यह एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिस पर कि इन्होंने प्रकाश डाला है। इसको और भी संवारने की जरूरत है, और भी विस्तार से इस पर तैयारी करके आगे फिर आप कभी इस पर करें, इसको समग्रता में लेकर के, ये मेरा आग्रह होगा। धन्यवाद। तो देखिए सोनाल मैम, आपके लिए एक आग्रह है और एक और थोड़ा विस्तार से
और एक इस पर प्रकाश डालने का जरूरत है, और सबकी हम उस समय और ज्यादा प्रचार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करने का चेष्टा करेंगे। आपने बहुत अच्छा मतलब लोगों में अवेयरनेस लाया। हमारे रोहित दास जी, ये हमारे रोहित दास जी, यू वांट टू से समथिंग? रोहित दास जी, रोहित दास जी। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, और बताइए। नमस्ते नमस्ते। कैसा आपका लगा आपको सोनाल मैम का, सोनाल कैम का? महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र का क्या पूरा इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं। शी नहीं इज सर, ऑल्सो ट्रेनर। महाराष्ट्र नहीं सर, मेरे सिटी के वो अभी मालूम पड़ा आपकी वजह से। मैं भी अकोला में रहता हूँ, मैडम भी अकोला में रहते हैं, और इनके कॉलेज से मेरा 500 मीटर से घर है, द्वारका नगरी। अच्छा अच्छा। सुमंत आम्बुस्कर करके यहाँ एक प्रोफेसर है, उनके कॉलेज में वही रहता हूँ। एक्चुअली कल मैसेज देखने के बाद में मैं मिलने जाने वाला था मैडम को, लेकिन जरा इलेक्शन ड्यूटी होने की वजह से थोड़ा लास्ट भी 2-3 सेशन भी कर नहीं पाया। कल भी ने तो डीओपीटी की ट्रेनर है अकोला में, और आपने बहुत अच्छा मौका हमको दे दिया कि भाई उनको मिल ले कभी। तो ये इलेक्शन होने के बाद में उनको मिल लूंगा। और काफी अच्छा मैसेज आज, और बहुत ही बढ़िया, जैसा पारंपरिक जो उन्होंने बातें बताया। हम लोगों का एक ड्यूटी है कि हम लोग जहां भी अच्छे अच्छे हीरे पड़े हुए हैं, उन हीरों को एक साथ जोड़ देंगे, सब डायमंड को एक साथ जोड़ देंगे, और जोड़ करके और इनके अच्छे अच्छे बानी को इकट्ठा करके हम लोग रिकॉर्ड करके रख देंगे। पता नहीं कल हम रहे या नहीं रहे, लेकिन आपकी आवाज हमारी आवाज तो रहेगी, और लोग उससे लाभ लेते रहेंगे। जो सुनेंगे उन्हें बहुत लाभ होगा। आज का रिकॉर्ड भी गजब का हुआ, बहुत अच्छा लगा। हमारे मोटिवेटर हमारे ये काल शेट्टी साहब भी हैं। काल शेट्टी साहब, काल शेट्टी साहब, आप क्या बोलेंगे? काल शेट्टी साहब, काल शेट्टी साहब, काल शेट्टी साहब, काल शेट्टी साहब सीनियर आईएएस हैं। हम लोगों ने डीटीएस किया था। हम लोग अभी पूना से आए थे, जिसमें रोहित दास जी थे। शेट्टी साहब, आपका कैसा अनुभव? आप बहुत अच्छा इन्होंने बताया, और हम लोगों की आंखें खोल दी, और हम लोगों के ट्रेडिशन में कितना ताकत है ये बता दिया, और कितना क्या चीज है। और ये सारी दुनिया एडॉप्ट कर रही है। अब सारी दुनिया में इंडिया सबसे टॉप पे जा रहा है। हमारी सब बातों को लोग मान रहे हैं। करके देखिए ना। और ये हमने देखा भी, एक दिल्ली में मैरिज में गए थे, वहां पे देखा कि दुल्हन और ये मतलब लोग वो आधे आधे कपड़े में आ रहे हैं, और वो वहां से जो फॉरेन से जो अमेरिकन वो लोग आए थे, पूरा एडिशनल ट्रेडिशनल साड़ी और पूरे शरीर को ढक करके आए थे। हमने देखा कि देखिए, अपना कल्चर को लोग भूल करके ये नंगा कल्चर को अपना के अपने को स्मार्ट, और शराब पीने की आदत, उसकी मांस मछली खाने की आदत, पता नहीं क्या, और अपने बुजुर्गों की बात, अपने ट्रेडिशनल सिस्टम की बात को बोलते हैं बैकवर्ड है, बैकवर्ड है। अरे यार, क्या बैकवर्ड है? हम ही लोग तो फॉरवर्ड हैं। और आपने बहुत अच्छा कहा कि बुजुर्गों की बात लोग नहीं सुनते, अच्छी बात लोग नहीं सुनते। और प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो। घूस लो, चोरी करो, लोगों को धोखा देके कमाओ, गंदा खाना खाओ, मने ये पिज्जा और वो सब खाओ, और गजब का कोल्ड ड्रिंक पियो, शराब पियो। शराब नहीं पिया तो इतने बड़े बड़े फंक्शन में कैसे आ जाते? 2 भाई उनके गुजर गए, और उनका एक भाई बचा हुआ है। वो कहता है कि साहब, आप शराब नहीं पीते तो इतने बड़े बड़े पार्टी कैसे अटेंड करते हो? अब हम लोगों को इस उम्र में ये बात सुनने को मिलता है। हम लोग बोलते हैं यार, तुम लोग का शराब छुड़ाने के लिए हम लोग अभी जब तक हैं वो चेष्टा करते हैं। साहब, आप बताओ, काल शेट्टी साहब। नमस्कार सर। आज डॉक्टर सोनल कामे मैडम अकोला से, महाराष्ट्र से है। उन्होंने बहुत अच्छी बात आज यहाँ रखी। ये महिलाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है, सबके लिए। सबके लिए है। सिंपल
इससे टू द पॉइंट इन्होंने बता दिया। जो हमारे ओल्ड कस्टम में हम भी जब छोटे थे, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज नाग पंचमी में हमें वो हम महाराष्ट्र में वो हम और मैं तो कर्नाटक बाउंड्री पर था, वो इसमें ले उसी टाइम गुल पुटाने और शेंगा का लाडू मिलता था। इसे हम याद करते रहते थे। और मिलेट के आज जो मिलेट के बहुत अच्छे अच्छे हम ये आज डोसा है, बट हमारा वो डोसा रहता था, वो मिलेट का रहता था। वो इस जब आम का सीजन रहता है वो टाइम वो बनाते थे, एवरीथिंग इट वाज मिलेट। मैं आज भी वो मैं फॉलो करता रहता हूँ। हम सब जारी के भाकर खाने वाले लोग हैं कि क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एवरीवन इज फॉलोइंग। बट मैं ये बात करता हूँ कि मैडम ने जो मेन बात रखी कि बाबा ये महिलाओं के बारे में उन्होंने जो बता रही थी, मैं सीडीपीओ रह चुका हूँ, मैं डिप्टी सीओ में आईसीडीएस का काम देता हूँ, मैं नंदुरबार का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, क्योंकि मैं वहाँ वो ये इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, हम देते थे। क्योंकि मैं हम 1991 से उससे पहले न्यूट्रिशन वीक था, और उसके बाद अभी न्यूट्रिशन मंथ हम पूरा सितंबर में कर रहे। ये अपना ट्रेडिशन तो है। इसके सिवा ये है हम हमारे आईसीडीएस से हम हमारे पास मिलेट है, वो मिलेट से आप घर में से क्या क्या बना सकते, ये भी जो एग्जीबिशन ये डेमोन्स्ट्रेशन हम रखते थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अजी आज हम एसडीजी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये बहुत बड़ी बात यहाँ इसमें है। इसके लिए हम डॉक्टर सोनल मैडम का जो आज स्पीच हो गया बहुत इम्पोर्टेंट था, नॉलेजेबल था और बहुत सिंपल से हाइजीन, हाउ हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइजीन की बात उन्होंने नक काटने का, हम जब पर्सनल हाइजीन का बात करते हैं कि हम जब सैनिटेशन में हम 2000 में संत गाडगे बाबा सैनिटेशन कैंपेन शुरू किया, उसमें पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले इतने एपिडेमिक होते थे, और उसके बाद जब हम पर्सनल हाइजीन का वॉश दी हैंड वॉश कैंपेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन में जब हम आप किचन में जाएं, पहले आप वॉश यूर हैंड विथ सोप, और टॉयलेट के जाने के बाद आप वॉश यूर हैंड, देन नेल कटिंग, हाउ टू टेक द वाटर, हाउ टू यू कीप वाटर हैंडलिंग इज इम्पोर्टेंट, दीज आर, देन टॉयलेट यूज, वो आ गया। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैडम ने भी जो किचन के आइटम को हाउ वी टेक द केयर, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया हो गया डॉक्टर सोनल मैडम, हम आपसे संपर्क में रहेंगे। आपका मैक्सिमम सेशन ये वुमेन फ्रेंडली पंचायत में, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत में, हेल्दी पंचायत में, हम पॉवर्टी फ्री पंचायत में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लीन एंड ग्रीन में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें पानी का भी बात, पानी वाटर इज लाइफ, वो क्लीन वाटर, ये एक जो बहुत बड़ी बात, ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैसेज जाने में अवेयरनेस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम अवेयरनेस करते रहेंगे सर। लोग अभी आजकल लोग अभी हेल्थ के बारे में जरा कॉशियस हो रहे, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो हो रहे अभी हेल्थ के बारे में। और थैंक यू वेरी मच अमिताभ सर जी, यू आर गिविंग दी opportunity to madam to have a presentation today. Thank you very much madam, heartily congratulations to you, very systematic way and in very few slide and very knowledgeable slides थे। thank you very much। हम ये सब मैसेज
मेरे को लगता है कि हम अपने फ्रेंड्स में हम दे देंगे, क्योंकि हेल्दी कम्युनिटी, हेल्दी हमारा समाज रहना चाहिए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मिळाले आता अकोला यशदाच्या अकोला टीम मध्ये मला एक चांगल्या सहकारी मिळाल्या आपल्या आदेशाप्रमाणे यांना आता अरे बोयर साहेब ते ऑलरेडी मॅडम काम करतायत. आपण यवतमाळचा मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होतो. हे मॅडम सारखे लोक काम करतात म्हणून आज चाललेलं आहे. मॅडमचं ICDS मध्ये वगैरे इतर अनेक ठिकाणी आपण मदत घेऊया. नक्की या ज्या म्हणजे समाज उपयोगी, देश उपयोगी उपक्रमात जर मी माझा कुठं सहभाग करू शकेल तर ऑलरेडी सर माझे 300+ लेक्चर्स मी न्यूट्रिशनवर, सॉफ्ट स्किल्सवर, मेन्स्ट्रुअल हायजीनवर घेतीच आहे आणि निश्चितच मला आपल्या माध्यमातून आप सभी की ओर से अगर कहीं पे भी मैं अपनी सेवाएं ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी मोड में दे सकूं एंड इफ यू एवर नीड मी, मैं कहीं पे भी आने के लिए भी तैयार हूँ सर। और आप यवतमाल के हैं, परसों ही वसंतराव नाइक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कॉलेज ने मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लिया सर। आई ऑलवेज बी ट्रैवलिंग और DOPT में भी आना होता ही है सर। एनी टाइम आई एम ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी। मॅडम सरांच्या मार्गदर्शनामध्ये आपले डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठामध्ये सरपंचांची ट्रेनिंग ठीक आहे भोयर, आता आपण नंतर मॅडमशी कॉन्टॅक्ट करूया. ठीक आहे. आता अदर्स वॉन्टेड टू स्पीक, वी विल गिव्ह चान्स टू देम. मराठी कोणाला समजणार नाही, बोलू आपण. हो, ओके, थँक्यू. मला फार सौभाग्य आहे. जरा हो गया, मैंने बोला कि बाबा अभी ठीक है, बाकी के लोग बात कर रहे हैं, हम मैडम को कैसे उनका सहभाग ले लेंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर हम नेशनल लेवल के वर्कशॉप में भी हम मैडम को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि सब जगह इन्वॉल्व करेंगे. मला अपार सौभाग्य आहे मी आपला लेक्चर सुन पाए. तो अब उमेश जोशी मास्टर ट्रेनर, हाँ मला अल्प मराठी माहित आहे. धन्यवाद अमिताभ जी. आज सोनल मैम का बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा और जो न्यूट्रिशन स्पेशली फॉर द जो बताया मैडम ने, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा पावर पॉइंट लगा के और एक एक्सपर्ट ट्रेनर के बेसिस पे आपने प्रेजेंटेशन किया और बहुत अच्छा, इसके लिए आपको आई कॉन्ग्रेचुलेट यू. और मैडम से मेरा एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है. एक तो ये मैम, आप DOPT के ट्रेनर्स हैं और अमिताभ जी जो मास्टर ट्रेनर हैं DOPT के, नेचुरली आपसे उनका संपर्क रहा और हमें आपका एक बहुत ही अच्छा लेक्चर जो कि न्यूट्रिशन के बारे में था, स्पेशली फॉर द वीमेन डाइट्स, वीमेंस को क्या लेना है, तो बहुत अच्छा रहा. और मैं अमिताभ जी से कहूँगा कि आगे भी मैडम को लाएं यहाँ पे, ताकि हमें इस प्रकार के लेक्चर और भी मिले. डॉक्टर SK मिश्रा और डॉक्टर विद्यानाथ झा जैसे बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने आपको रिक्वेस्ट किया है और फिर काल चट्टी साहब ने कहा कि सब जगह होल इंडिया में हम लोग आपका प्रचार करेंगे. सुना और हमारे पास एक आप ज्वेल के रूप में आई हैं. हाँ, क्या प्रश्न था ज्योति जी, पूछिए. जैसे मैम से ये कि एक जैसे सत्तू होता है, लोग मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम रहती है डाइजेशन की, तो कहते हैं कि आप सत्तू लीजिए और वो बने बनाई भी आता है और उसको आप बना भी सकते हैं पानी ऐड करके. तो ये सत्तू की इसकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है. और दूसरा आपसे ये है कि जो आप मेंटरिंग के कोर्स के बारे में 2-3 बातें बताएं, ताकि मैंने मेंटरिंग नहीं किया है, ना मैं कभी मौका मिल सका. तो मेंटरिंग क्या है ये, और किस प्रकार से हम लोगों को अपनी, आपके जो लेक्चर में मेंटरिंग का भी इफेक्ट दिखाई दिया, बड़ी कन्विंसिंग, कम वर्ड्स को लेके आपने लोगों को इस तरह समझाया कि ये मैं समझता हूँ कि ये आपकी स्पेशलिटी है. तो सत्तू क्या है और दूसरा मेंटरिंग, वो मैं सोनाल मैडम से. हाँ जी, सत्तू सर एक गेहूं एंड भुने हुए चने के दाल से बनता है. तो बेटर आप अगर बाहर का न खरीदते हुए घर पे सत्तू बनाते हैं तो प्रोसेस बड़ी सिंपल है सर. नॉट नेसेसरी कि फीमेल्स को ही, इवन यू कैन नो दैट. सिर्फ जो गेहूं होते हैं सर, इफ 1 kg गेहूं आप सीधे कढ़ाई में
डिम गैस पे अगर आप उसे चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे एकदम डिम गैस पे, एंड नियर अबाउट 1.25 घंटा होने के बाद वो हल्का सा रेडिश ब्राउन जब होने लग जाता है, तब आप उसका फ्लेम हाई करिए और थोड़ा पानी लिटरली उसके ऊपर ऐसे डालिए, स्प्रिंकल करिए। वो क्या हो जाते, पफ हो जाते हैं सर गेहूं। उस टाइम पे पफ हो जाने के बाद अगेन यू ड्राई रोस्टेड, आधा घंटा अगेन यू ड्राई रोस्टेड, फिर उसे आप ठंडा होने दीजिए। उसके बाद में इस एक प्रमाण में आपको बता रही हूँ, उसका प्रोपोर्शन 1 kg के साथ आप 250 ग्राम्स तक उसमें भुने चने की दाल, जिसे डालवा बोलते हैं हम महाराष्ट्र में, भुने चने की जो दाल होती है वो भुने चने की दाल उसमें मिक्स करिए। उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको मीठा फ्लेवर नहीं पसंद है, अगर आपको मीठा फ्लेवर पसंद है तो आप उसको वैसे ही विदाउट जीरा उसको ग्राइंड करके लाइए। उसके बाद में खाते वक्त पे अगर आपको मीठा फ्लेवर पसंद है तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ का पानी और इलायची ये डाल के आप उसको मिक्स करके अगर खाते हैं तो फर्स्ट ये है कि गेहूं के जो कवर रहते, जो हम आटा छान के घरों में, एक बहुत सी गलत सी प्रथाएं हमारे घर में है, आटा छानते जब हम है तो उसमें का जो न्यूट्रिएंट पार्ट रहता एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म रहता वो एक फीमेल हो या कोई भी रिप्रोडक्शन जहां से होता है वो उसका हाईली न्यूट्रिशियस पार्ट होता है, वही हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस सत्तू के आटे में हम बिना छाने उसे यूज करते हैं, तो उसका जो हस्क है, उसका जो कवर है वो फाइबर्स के तरह हमारे शरीर में जाके कॉन्स्टिपेशन के तकलीफ से हमारी बचाव करता है। सेकेंडली इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, स्पेशली अभी जो समर सीजन शुरू हो रहा है सर, तब वो शरीर को बहुत सारा फायदेमंद होता है। और आप कल्चर की बात करिए तो देखिए अभी जो मारवाड़ी कल्चर में सत्तू के आटे के लड्डू भी बनाए जाते हैं, तो ये अदरवाइज कहीं से भी कोई भी एक तरीके से सत्तू का कंजम्पशन होता है। दिस इज फर्स्ट थिंग। अगर आपको मीठा फ्लेवर पसंद है, सपोज आपको मीठा फ्लेवर नहीं पसंद है, सो यू कैन ऐड सम जीरा का पाउडर आप ऐड कर सकते हो, और नमक और पानी मिक्स करके या छाछ मिक्स करके, खट्टा दही छाछ बना के पानी ऐड करके आप वो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, फाइबर्स आपके बॉडी में जाएंगे लिक्विड, फिर वो छाछ के माध्यम से हो या गुड़ के माध्यम से हो, तो पानी का भी कंटेंट आपके बॉडी में जाएगा और ये ठंडक बनाए रखेगा आपके बॉडी में। और सेकेंडली सर, मेंटोरिंग का कोर्स जो डीओपीटी स्पॉन्सर्ड कोर्स है सर, इट इज 3 days का कोर्स है ये सर। और मीनवाइल अभी एक शॉर्ट में आपको मेंटोरिंग, शायद 3 दिन का कोर्स 5-10 मिनट में एक्सप्लेन ना कर पाऊं, बट श्योरली मैं ट्राई करूंगी कि जब भी मेंटोरिंग का कहीं पे भी डीओपीटी के कैलेंडर में आता है तो आई विल शेयर यू दैट कैलेंडर, और आप वो कोर्स जरूर करिए सर। इट इज रियली वेरी नाइस कोर्स। मेरे मास्टर ट्रेनर ओपी द्विवेदी सर ने, उनके अंडर में ट्रेन हुई हूँ सर, बहुत अच्छे तरीके से मेंटोरिंग का कोर्स हमसे कराया है। शायद इसकी झलक आपको आज दिखी होगी। इसका मैं आपको बिल्कुल ट्रेनिंग कैलेंडर आपको शेयर करूंगी सर। 3 दिन का कोर्स 10 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगी तो मजा नहीं आएगा उस बात में, तो आप प्लीज अटेंड करिए और आप इस कोर्स को जानिए, और आपको श्योरली ये कोर्स में से बहुत पॉजिटिवली बहुत अच्छी सी चीजें सीखने मिलेंगी सर। होप सो सत्तू सर ऑफिस में जोशी जी, ऑफिस में और बाकी सभी लोग ऑफिस में, घर में और चारों तरफ बाहर में, फ्रेंड सर्कल में कभी भी विवाद होता है तो हमारे बीच में एक अनुभवी आदमी खड़ा हो जाता है और उस विवाद के जड़ को समझ करके और उस विवाद को अपने अनुभव से, अपनी बातों से समझा कर उसको दूर करके आपस में को रिलेशन इस्टेब्लिश कर देता है, वो मेंटर कहलाता है। और ये प्रोसेस मेंटरिंग होता है। ये 3 दिन का मेंटरिंग कोर्स का जिस्ट इतना ही है। हमने मेंटरिंग कोर्स किया है, फैसिलिटेशन भी किया है, तो जोशी जी भी बहुत अच्छा जानते होंगे। तो उसमें क्या है, लेकिन सभी लोगों को बताना चाहते थे जोशी जी, तो इसलिए ये डीओपीटी का कोर्स है कि एक अच्छा मेंटर एक अच्छा वातावरण पैदा करता है, अपनी अच्छे बातों से, अपने अच्छे मेंटरिंग व्यवहार से, अपने एक्सपीरियंस से दुनिया बने गलत माहौल को
पॉजिटिव रूप में ले आकर के घर में एक सुंदर वातावरण, ऑफिस में एक सुंदर वातावरण बना करके आपसी एकता को बढ़ाता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये मेंटरिंग कोर्स है डीओपीटी का, इसको करना चाहिए, बहुत फायदेमंद है। अच्छा, अब एक संतोष लोहरा हैं, रजिस्ट्रार हैं और हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। संतोष लोहरा और आप अपनी पत्नी दोनों को कुछ पूछना हो तो पूछिए, लेकिन कम से कम 2 लाइन सोनाल मैम के बारे में बताइए, उनका कैसा क्लास लगा? जी, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा। हम अपने मैडम के साथ पूरे सेशन लगातार कंटिन्यू रहे। तो जैसे मैडम कि को बताइए कि प्रसाद मैडम ने क्या सीखा, मैडम ने क्या सीखा और क्या क्या चीज वो इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चीज है। इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने जो आज सीखा उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं। हम लोग के एथिक्स एंड वैल्यू में एक है कि जो हम लोग सिखाते हैं उसमें से एक चीज कम से कम इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस करना चाहिए। तो मैडम से बोलिए उन्होंने क्या सीखा, बताएं। जी जी मैम, वो थोड़ा सर वो थोड़ा शर्मा रही हैं। शर्मा रही हैं, तो आप ही बोल दीजिए। हाँ, आप ही बोल दीजिए। खासकर वो प्रसाद सर ने मुझे आइडेंटिफाई किया, किचन में जो आटा को गूंथ के कुछ देर छोड़ देने से फर्मेंटेशन के प्रोसेस से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है। ये हम लोग एप्लीकेबल करेंगे और बाकी बहुत सी चीजें जो सोसाइटी के साथ जोड़ के उन्होंने बताया, हर मामले में बहुत अच्छा रहा। मैडम को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, बस यही मंगल कामनाएं है। थैंक यू। ऐसे ही आप आते रहिए। ये अमृत बानी पता नहीं लोग आएंगे तो फायदा होगा, नहीं आएंगे तो मिस करते हैं। अब हम लोग को तो मतलब हम लोग को तो ज्ञान देना है, ज्ञान जो लेंगे तो फायदा करेगा। तो अब जितने लोग आए थे उन लोगों को बहुत लाभ हुआ होगा। अब मैं अपने चंद्रेश्वर खान साहब से अमृत बानी सुनेंगे। चंद्रेश्वर खान साहब के बारे में बता दें, हमें इथिक्स वैल्यू का मास्टर ट्रेनर बनाने वाले चंद्रेश्वर खान है। हम टीएनए और इथिक्स एंड वैल्यू, वाटर सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन, ये 4 चीज के मास्टर ट्रेनर हैं। अच्छा, और इन एडिशन टू आरटीआई और डीटीएस, डीओटी, ये सब के हम आरटी हैं। तो नेशनल रिसोर्स भी हैं और हमने डिप्लोमा कोर्स भी किया है। तो चंद्रेश्वर खान साहब ने हमें इथिक्स एंड वैल्यू का मास्टर ट्रेनर बनाया है और डिप्लोमा कोर्स में, अच्छा वो आज BM प्रसाद नहीं आए हैं, तो खान साहब की मतलब पता नहीं, और एक बेस्ट फैकल्टी अवार्ड विनर ऑफ इंडिया है। और नंबर 2 टाटा के बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव और बहुत बड़े विद्वान, और इनके आवाज में जो जादू है ना, अभी थोड़ी देर में आपको मालूम पड़ जाएगा। हालांकि हमारी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी ग्रुप मेंबर में, सभी के आवाज में जादू है। और आज सोनाल मैम के भी आवाज के जादू को हम लोगों ने सुना। तो चंद्रेश्वर खान साहब, आपकी अमृत बानी सुने बिना सभा क्लोज करना एकदम अन्याय होगा। चंद्रेश्वर खान साहब, और आप आशीर्वाद दीजिए सोनाली मैम को। सोनाली मैम खूब आगे बढ़े और हम लोग उनका पूरा साथ देंगे और खूब चारों दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल में, हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल लोग भी आते हैं। तो आज चूंकि नवरात्रा भी है और बिहार में छठ पूजा भी है, तो हो सकता है इसके लिए अब मिश्रा जी पार्टिसिपेंट थे और फिर किसी उसमें काम कर रहे थे, फंक्शन में बिजी थे, तो भी उन्होंने कहा कि मैं अपने को रोक नहीं सका, मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया सोनाली मैम ने। तो मैं चाहूंगा खान साहब की बारी। खान साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम। सोनाली जी, आपके बारे में जो हमने सुना, जी सर, तो थोड़े मेरे केस सफेद हैं, इसलिए मैं आपको सोनल बेटी बोल सकता हूँ। सर सीधे सोनल कहिए, आप सभी वरिष्ठ है, आपके पिता तुल्य है, पितृतुल्य है आप सभी, आप हक से सोनल कहिए सर।
सोनल ने she maintained the enthusiasm and nurtured the obedience towards the real world, real learning. तो इसको यदि आप मिलाएंगे तो एक शब्द बनेगा मेंटर। तो आपने केवल अपने विषय के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसको मैं नहीं सुन पाया हूं, मैं रिकॉर्डिंग आपका पूरा देखूंगा, लेकिन इतना अच्छा विचार विमर्श सत्र हुआ कि उसका सार तत्व मुझे समझ में आया है। क्योंकि मैं एक परंपरागत परिवार से आता हूं, तो जब गेहूं के बारे में आपने बताया, मैं 2 घंटे से दुर्गा सप्तमी के बारे में एक बहुत सारे ग्रुप के लोगों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्या उसकी महत्ता है, और उसी दुर्गा भगवती के रूप में मैं आपको देख रहा हूँ। बेटी भगवती होती, बेटी में वो तत्व होता है कि जो भगवती को दिखा दे। तो कई दफा झा साहब भी, डॉक्टर झा भी मिथिला के हैं, तो हमारे यहाँ शीतल प्रसाद बनता है, जो गेहूं को भी जो आपने जो कहा कि भूज करके और इसको खास करके और स्नान वगैरह करके माँ वगैरह कोई जो ब्राह्मण लोग खाने में भी बहुत तेज होते हैं, तो वो भी थोड़ा उनको दोपहर के भोजन की तरफ में ले जाता है। लेकिन हमने हमेशा अपनी माँ को, अपनी सास को, मेरी सास हैं, मैं बार बार उनको बोलता हूँ कि आपके हाथ का खाना हमको कहीं दीजिए। जो उनके हाथ का नहीं रहेगा, मैं समझ जाता हूँ कि ये उनके हाथ का नहीं। मेरी पत्नी ने भी उसकी कोशिश की है। आपने जैसा होगा अन्न वैसा होगा मौत। और न्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं, मैं आग्रह करूंगा कि भारत में पोषक तत्व बोलिए। जो पोषण नहीं करता है वो अपना ही शोषण करता है। दूसरे क्या शोषण करेंगे? हम अपना ही अपने से शोषण करते हैं जब उन चीजों को खाते हैं जिन चीजों को हमें नहीं खाना चाहिए। और आपने बड़ी बात की है आज, जिसको हम लोग रेखांकित करना चाहेंगे कि पुराने लोग जो हैं उनके पास में टेसिट है, उसको हम कैप्चर करें। वो अनुभव जनित जो ज्ञान है उसको हम लें। और अभी का जो ज्ञान है वो एक्सप्लिसिट है, वो किताबों में मिल जाती है। लेकिन पुराने रहन सहन परंपरा यदि उसको हम संग्रह नहीं करेंगे तो हम वो नहीं रह पाएंगे जो हमें रहना है। आपने उस ओर जो हम लोगों का ध्यानाकर्षण, ध्यान आकृष्ट किया, एक भगवत सत्ता ही कर सकती है, भगवती कर सकती है। नवरात्रि भी चल रहा है, ऐसे समय में आपने इस परिप्रेक्ष्य को रखा। जैसे ही सत्तू बनाने की बात आपने कहा, उमेश जी अपने आप ही बड़े विद्वान आदमी हैं, जोशी साहब, और उनकी जिज्ञासा, प्रसाद साहब की जिज्ञासा, अमिताभ जी की जिज्ञासा और उनकी उत्प्रेरणा बहुत कुछ प्रेरित करती है। आप में, आप सोनल हैं, आप सरल हैं। वो जो है वो आपका ओम है, ओम है, सिंपली ओम, नेचुरल and loving kindness and compassion God has given you. Give it to the world, and world is demanding that Mr. Malinath has he's so young. I do not call people like Mr. Prasad, Mr. Malinath, and others as old people. They are young, old. तो उन्होंने जिस तरह से इसको लिया वो आपकी आभा, मेधा, प्रतिभा का कमाल है। बहुत प्रमुख तरीके से भगवती रूप में आपको देखते हुए आपको प्रणाम भी, आपको आशीर्वाद भी, और आप सरस्वती भी हैं और दुर्गा की भी तेजा। तो आप ये देखिएगा कि यदि अंग्रेजी में भी चलें पाश्चात्य जगत में,
तो मैन इज जस्ट मैन बट वीमेन कंटेंट्स मैन, मेल इज जस्ट मेल बट फीमेल कंटेंट्स मेल, ही इज जस्ट ही बट शी कंटेंट्स ही। और इसीलिए गौरी राधा कृष्ण सीताराम इतनी अच्छी हमारी परंपरा रही है। हमारी परंपरा में कोई गड़बड़ी नहीं है, बीच में जो इसमें अपनी चीज नहीं, दूसरों की उस शक्ति को हमने ग्रहण किया तो हमारी शक्ति थोड़ी छिन्न हुई है। लेकिन जब तक आप जैसी ज्योति है और वो प्रखर है, जाजल्यमान है, तब तक कुछ नष्ट नहीं होगा। आपको कोटि सा धन्यवाद, आभार। और जैसा कि हमने आपको कहा, आपकी विद्वता के लिए, आपकी मेधा के लिए, आपके ज्ञान के लिए आपको प्रणाम। और चूंकि उम्र में हम लोगों का थोड़ा अधिक है और भगवती की कृपा, आपकी कृपा हम लोगों पर रहे। और बेटी के रूप में जैसे कात्यायनी ऋषि ने भगवती से प्रार्थना की थी कि आप हमारे यहाँ आइए, बेटी के रूप में आपकी पूजा करूंगा। तो उस प्रबल शक्ति, मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनसे मैं यही भाव रखता हूँ। आप भी वही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम और आशीर्वाद। आप इसी तरह से फलित, पुष्पित और प्रस्फुटित होते रहिए, ताकि धरा का कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद बने रहे। बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया खान साहब ने। धन्य हो गया जीवन, बहुत अच्छा। और इस आशीर्वाद के योग्य हैं आप सोनाली मैम, और बहुत अच्छा लगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम फिर आपको सुनेंगे, और सभी के रिक्वेस्ट पर हम एक आपका और सुनेंगे। और कल भी आप आइएगा, आप विद्यानाथ झा जी के अमृत वाणी को सुनिएगा, उनके ज्ञान को सुनिएगा, और जो बहुत अच्छा लगेगा। जो भी हमारा प्रोग्राम मिस करेगा वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करेगा। आज जिसने नहीं सुना वो बहुत कुछ खोया है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। हमारी पुरानी परंपरा पर चलने के लिए जो आपने आज हम लोगों का आंख खोला है और लोगों को आकर्षित किया है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, औरतों की तरफ भी ध्यान दिया, औरत जननी होती है, उन लोगों को बढ़ाने का भी आपने बात कहा। ये सब बात हम लोगों के लिए अमृत है, और हम लोग इस अमृत पान करके अपने को धन्य मानते हैं। हमारे बीच में सोनाली और सोनल 2 और विद्वान हैं। वो यदि कुछ बोलना चाहें तो बोलें, नहीं तो मैं चाहूंगा कि इस आशीर्वाद वचन के बाद कल हम लोग फिर मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे और इस सत्संग का लाभ उठाएंगे। ये सत्संग है, ये सत्संग है। अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा अनुभव सुन के अपने जीवन में उतारना, ये इसका अवसर हमको ईश्वर दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ से भगवान ने सोनल मैम को एक मन में दिया कि अमिताभ जी को बोलें कि हम आपके इसमें बोलना चाहते हैं, और उन्होंने बोल के हम सभी बुजुर्गों को धन्य कर दिया, और हम लोग सभी आनंदित हैं। और अपने काल शेट्टी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों का मुख्य ये स्पेशल गेस्ट की बात को स्वीकार भी किया और आपको आशीर्वाद भी दिया। और हम सबों का ये आज का वेबिनार बहुत सफल रहा, और हम लोग फिर कल मिलते हैं। सभी को प्रणाम, बुजुर्गों को चरण स्पर्श, और हम लोग कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। Thank you, sir. Thank you. Thanks for giving me this opportunity. God bless you. God bless you. Be blessed. God प्रणाम bless. sir, प्रणाम प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। थोड़ी देर में विनय शुक्ला जी दे देंगे रिकॉर्डिंग, और इसको जितना प्रचार हम लोग